ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना है हमें रूट, स्टेम और लीफ। क्या क्या पढ़ना है हमें? रूट, स्टेम और लीफ। यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एक एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या क्या चीजें होती हैं? रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ। तो उसके बारे में बात यहाँ करेंगे। यहाँ पे जो रूट है पहले और अब में क्या फर्क है? रूट, स्टेम और लीफ। पहले रूट के बारे में हमें ये पढ़ना था कि रूट होती क्या है, रूट के अंदर कितने डिविजन्स होते हैं, उसके अलावा रूट के कितने मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि रूट होती क्या है और उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, यानी कितने पार्ट हैं। रूट को अगर आप नीचे से देखेंगे तो रूट में जो सबसे नीचे का एरिया शुरू होता है, ठीक है, अलग अलग जोन में बचा हुआ है। ये है सेल डिवीजन का जोन, इलॉन्गेशन, इस तरीके से मैच्योरेशन। तो ये आपके जोन में बटे हुए हैं, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। उसके सबसे नीचे आपको रूट कैप मिल जाएगी। अभी हम आपको और चीजें बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेम। स्टेम में भी ऐसे ही कि स्टेम क्या होता है सबसे पहली चीज, फिर कई तरीके के मॉडिफिकेशन होते थे कि अंडरग्राउंड स्टेम है, फिर उसमें अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन, फिर सेमी अंडरग्राउंड यानी कि कुछ नीचे अंदर को है, कुछ ऊपर आ चुका है उसके, ठीक, फिर पूरा एरियल है, उसके मॉडिफिकेशन अलग अलग थे। बहुत लंबा टॉपिक था, लेकिन अब वो बहुत छोटा हो गया। ऐसे ही लीफ है, तो लीफ में हम लोगों को यहाँ पे लीफ कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है, ये पढ़ना है, अभी भी है। इसके बाद लीफ का अरेंजमेंट प्लांट्स के ऊपर किस तरीके से लगी हो सकती है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा लीफ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं कि एक लीफ है, ठीक है, इसमें किस पार्ट को क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसी के अलावा यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो ये क्या है। तो ये सारी चीजें हमें लोगों को पढ़ना होती हैं लीफ में, ठीक। और वो इसमें से अभी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। रूट, स्टेम, लीफ के बाद एक चीज आती है प्लांट के ही अंदर। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या है, मॉर्फोलॉजी है क्या? मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आउटर स्ट्रक्चर। हाँ, स्टडी ऑफ आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। बाहर से हम स्टडी कर लेते हैं कि बाहर क्या क्या है। तो एक प्लांट में बाहर क्या क्या होता है? आपको रूट दिखती है, स्टेम दिखता है, लीफ दिखती है, इसके अलावा क्या दिखेगा? फ्लावर। आपको फ्लावर दिखेंगे, ठीक है। ये जो फ्लावर है, अब फ्लावर से यहीं से हम घुस जाएंगे एंजियोस्पर्म के अंदर। रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन रिलेटेड है। तो जब फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट के क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, उसके बीच कैसे कौन पॉलन ग्रेन बना रहा है, उसका जो ओवरी है, ओव्यूल है, ओव्यूल के क्या अरेंजमेंट है, लगा कैसे है कि एक्सिलरी है, मार्जिनल है, प्लेसेंटल है, क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ही जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर में, तो ओवरी क्या बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद? फ्रूट। और ओव्यूल क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड बनता है। तो अब हमें फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। जो फ्रूट है वो क्या अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं, और जो सीड, हाँ, फॉल्स फ्रूट हैं, डेहिसेंट फ्रूट हैं, इनडेहिसेंट फ्रूट हैं, ठीक, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं। लेकिन हमें भी उसमें भी जाके बहुत ही कंसाइज करके छोटे से 2-3 पार्ट ड्रूप के बारे में पढ़ लेंगे, बेरी के बारे में पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्रूट्स के बारे में हो गया। इसके बाद अंदर फ्रूट के क्या है? सीड है। अब सीड के बारे में पढ़ेंगे तो सीड भी 2 तरीके के हो गए, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। तो मतलब हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब जब हमने पूरे मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, तब हम पहुंचेंगे इस मॉर्फोलॉजी को देखते हुए फ्लावरिंग प्लांट्स को भी अंदर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। एंजियोस्पर्म, तो वो क्या है? वो है फैमिली। तो अलग अलग फैमिली में पढ़ना है। नीड से रिलेटेड जितनी भी फैमिली होंगी हम उनके बारे में सारी डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं क्या? रूट्स के। रूट क्या होती है? रूट से पहले हमें सबसे पहले आपको बताना है सीड। आपने सीड पढ़ा है,
ठीक है, ये एक छोटा बच्चा है एक प्लांट का, यही बच्चा है प्लांट का। अगर आप सीड को देखें, अपना जो आपने मटर देखी है, मटर को कभी कभार जब हम खा रहे होते हैं, छीलते हैं, तो उसका जो सीड है उसको ध्यान से देखिए। उस सीड में ऊपर की तरफ तो ऐसे पहले मटर का ऐसे सीड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से व्हाइट व्हाइट दिखेगा लगा हुआ, और फिर ये पूरा हरे रंग का सीड होगा। जब आप इसका ये ऊपर का कवर उतारते हैं, तो कवर उतारने के बाद आपको 2 कॉटिलेडन मिल जाते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से 2 कॉटिलेडन मिलते हैं, और इन कॉटिलेडन में ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और टच कौन कराता है इनको एक दूसरे से? ये पार्ट, ये कुछ इस तरीके का पार्ट है जो इन दोनों को चिपकाए रखता है। आप जब इसे खोल के देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा व्हाइट कलर का, बीच में ये इन दोनों को जोड़े रखे हुए। ये जो पार्ट है यही है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक्सिस किसी भी सीड में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, यानी कि एक एम्ब्रियो इसी एक्सिस के ऊपर होगा हमारा, ठीक है। क्या होगा इसमें? एम्ब्रियो होगा। और जो प्लांट का एम्ब्रियो है उसके जो टिप है जो कि बना रही है आगे, एम्ब्रियो क्या, एम्ब्रियो ही तो आगे चल के एक प्लांट बनाएगा, है ना। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसे हम टिगेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिगेलम, ठीक है। वहां पे ऊपर की तरफ ये जो स्टेम बनाएगा उसे कहते हैं प्लूम्यूल, और जो रूट बनाता है उसे कह देते हैं रेडिकल। क्लियर बात? नहीं समझेगा? और ये 2 क्या हैं? ये खाने के लिए हैं बनी हुई, ये भी एक तरीके की लीव्स की तरह बिहेव करते हैं। देखिए 2 तरीके की लीफ होती हैं, एक स्केल लीफ होती है, एक फॉलिएज लीफ होती है, तो अलग अलग तरीके की लीव्स हैं। उसमें ये वाली जो लीव्स हैं ये खाना बनाती नहीं है, इनके अंदर खाना स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये कॉटिलेडन कहला रहे हैं, ठीक। जैसे आपने प्याज देखा है, जब आप प्याज की बात करते हो तो हमने आपको बताया भी था कि प्याज में ये इस तरीके का एक डिस्क शेप स्टेम होता है, इसके नीचे ये रूट्स निकली हुई होती हैं, और ऊपर की तरफ ये इस तरीके से लीव्स होती हैं। ऐसे तो होता है, बताया था हमने आपको, ठीक है। ये लीव्स, क्या इन लीव्स से खाना बनता है? फोटोसिंथेसिस करती हैं? नहीं करती है ना। तो ये भी स्टोरेज लीफ है, ये भी क्या कर रही है? स्टोर कर रही है खाने को प्याज में। समझ में आई बात या नहीं? yes, ये भी लीफ की तरह बिहेव करेगा जब ये प्लांट बन जाएगा, जब ये डेवलप करके एक प्लांट बनेगा तो ये लीफ की तरह बिहेव करेगा, खाना देगा। कब तक? कब तक खाना देगा? जब तक कि पहली पत्ती नहीं आ जाती। प्लांट जो बनता है छोटा सा, तो एक हल्की सी छोटी सी पत्ती पहले आएगी, वो जो छोटी पत्ती वो फोटोसिंथेसिस करने लगी, वो कहती है अब हम अपना काम कर सकते हैं, अब तुम्हारा काम नहीं है। और वो काम नहीं है ऐसे कहीं कहती है, वो कंज्यूम कर चुकी होती है, इसको पूरा खा चुकी होती है। समझ में आ गई बात ये? तो रेडिकल से जो चीज निकलती है उसे कहते हैं रूट, और प्लूम्यूल से जो कुछ निकलता है उसे क्या कह देते हैं? स्टेम। जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन और प्लूम्यूल के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को कह देते हैं एपिकोटाइल। कॉटिलेडन और रेडिकल के बीच का जो एरिया है उसे कह देते हैं हाइपोकोटाइल। क्लियर? और ये एक डाइकॉट सीड है। ये क्या है? डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड। इसी में अगर इसी को मोनोकॉट में बदल देंगे तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये खिसक जाती है और एक कॉटिलेडन आ जाता है इसकी जगह पे। क्लियर? मेरी बात क्लियर हो गई? अभी तक कोई दिक्कत आपको इसमें? एक बार स्ट्रक्चर उतार दियो, सिंगल कॉटिलेडन वाला जो आप बता रहे हैं। सिंगल कॉटिलेडन यानी मोनोकॉट सीड जो होगा उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, इसमें यहाँ पे आपकी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस थी वो इधर खिसक गई,
एक साइड में चली गई, और बाकी बचा हुआ ये जितना भी पार्ट है इसे हमने कह दिया है स्क्यूटेलम। यही एक्ट कर रहा है सिंगल कॉटिलेडन। ठीक, ऊपर की तरफ इसमें आपका एंडोस्पर्म भरा हुआ रहता है। ओके सर। ठीक है, और ये जो प्रोटीन की लेयर है इसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। आप लोगों ने हार्मोन्स पढ़ाए ना हमने प्लांट के, हैं? प्लांट हार्मोन नहीं पढ़ाया? पढ़ा अभी नहीं पढ़ाया शायद। पढ़ा। प्लांट हार्मोन अगर आपने पढ़ा है तो जिब्रेलिन जो होता है वो एल्यूरॉन लेयर को ही तोड़ना शुरू करता है, और ये जब टूटने लगती है तो फिर यहाँ से नरिशमेंट इसको मिलने लगता है, और ये प्लांट की सीड जो है उसकी डॉर्मेंसी टूट जाती है। तो इस तरह से जिब्रेलिन जो है सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये क्या है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है। यहां पे ये आपका प्लीम्यूल हो गया, और ये हो गया रेडिकल। समझ में आई बात? क्या ये जो प्लीम्यूल है इसको देखिए कवर करे हुए प्रोटेक्टिव शीट है, इसे कह देते हैं कोलियोटाइल। और यहां रेडिकल को कवर करे हुए कोलियोराइजर। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये मोनोकॉट सीड है। यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है, देखिए एक कॉटिलेडन है तो एंडोस्पर्म खाने के लिए है, वो खाना देता रहेगा, कॉटिलेडन को भी कंज्यूम करेगा, और धीरे 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 ये यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया हर एक पॉइंट? आई अब बात कर लेते हैं रूट की। तो सबसे पहली बात, रूट क्या है? आपने रूट का स्ट्रक्चर देख लिया, पता चल गया आपको कि कहां से रूट अराइज हो रही है। तो अगर कोई तुमसे पूछे रूट क्या है, तो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। ठीक, सबसे पहली बात कि प्लांट का वो पार्ट जो रेडिकल से डेवलप हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं हम? प्राइमरी रूट या रूट कह रहे हैं। ठीक है। अब रूट जो होती है वो तीन तरीके की होती है। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। यस, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। अगर आप टैप रूट की बात कर रहे हैं तो टैप रूट सिस्टम जो होता है ये जनरली डाइकॉट में देखने को आपको मिलेगा। टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होती है हमारी, रूट से निकलती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, और इसी से लेटरली अराइज हो जाती हैं दूसरी रूट्स। आप अगर किसी रूट को देखेंगे तो इसी तरीके से आप अगर खुदाई करके जमीन से निकालेंगे तो ऐसे इसमें निकले हुए होते हैं। ये कौन सी है? ये सेकेंडरी रूट होगी। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, फिर उसी से टर्शियरी रूट, है ना? इस तरीके से रूट बनी होती है। ये सिस्टम कहलाता है टैप रूट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रूट हो गई, फिर उसी से निकल रही है सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, और इसी से आगे अराइज हो जाएगी टर्शियरी रूट। लेकिन ये जो बीच वाली रूट है ये प्राइमरी रूट है। मेन रूट तो यही होती है बीच वाली। ठीक, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है कि वो रूट जो अराइज होती है किसी दूसरे प्लांट पार्ट से, रेडिकल से नहीं, किसी दूसरे प्लांट पार्ट से अराइज होती है। जैसे आपने देखा है, हाँ आपने देखा बहुत बेसिक सा एक प्लांट, बहुत बेसिक सा जो अक्सर हर घर में देखने को मिलता है, मनी प्लांट। मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट जो होता है वो ऐसे फैल रहा है, यहां इसकी लीफ है, इसी के पास में ऐसे करके ये गुच्छा निकला हुआ है, देखा? फिर ये लीफ, इसी के पास में ये गुच्छा निकला हुआ है। ये क्या है? ये गुच्छे रूट्स। ठीक है, तो आपको बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल अगर देखने को मिले तो ये पॉथस, पॉथस कहते हैं मनी प्लांट को। ठीक है, एक बार एडवेंटिशियस बता दीजिए। आपने कहा
कि जनरली ये कहाँ से निकल रही है, ये तो रेडिकल से निकल रही है रूट, लेकिन रेडिकल से ना निकले, रेडिकल को छोड़ दे। बेनियन ट्री में जो ऊपर से लटक हाँ बिल्कुल, जो आपका बेनियन ट्री है उसमें भी जो ऊपर से लटक रही है वो क्या है, वो रूट्स हैं। ठीक, आपका जो गन्ना है उसमें भी है। गन्ने में अगर आप देखिए तो गन्ने में हाँ यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ दिख रहा होता है, गन्ना खाया है, तो ये जो निकल रही है क्या है, ये भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। आप बोगेनवेलिया सॉरी ब्रायोफिलम लीफ के बारे में पढ़ के आए 10th क्लास में। ब्रायोफिलम लीफ से रिप्रोडक्शन होता है, आपने पढ़ा है। जो एक ये लीफ से यहाँ से निकल आती है रूट्स, है ना, बर्ड्स बन जाती है यहीं पे ही और यहीं से निकल जाता है ब्रायोफिलम। याद आया ना, 10th क्लास में पढ़ के आए रिप्रोडक्शन। वो लीफ से भी आप देखिए, लीफ से निकल आ रही है रूट्स, तो कौन से रूट्स हो गए ये, एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। टैप रूट वो रूट है जो डायरेक्ट किससे निकल रही है, रेडिकल से निकल रही है, और जिसके अंदर एक सिस्टम है, प्राइमरी रूट है, फिर सेकेंडरी रूट है और टर्शियरी रूट है। एडवेंटिशियस वो रूट्स हैं जो रेडिकल से नहीं निकल रही हैं, किसी अदर प्लांट पार्ट से निकल रही हैं। ठीक है, वेदर इट इज लीफ और स्टेम, ठीक है, कहीं से भी। रूट का एग्जांपल क्या होगा, कोई नॉर्मल वेजिटेबल हो अगर? टैप रूट का एग्जांपल क्या होगा, कोई सा भी आप गाजर देख लीजिए, मूली देख है लीजिए, ना वही, ठीक हाँ, है। है ना। तो ऐसे ही इधर आ जाइए फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में होती है। बिल्कुल दोनों में हो सकती है, ये तो मोनोकॉट है, ठीक है, बरगद आपका डाइकॉट हो गया, बेनियन ट्री। फाइब्रस रूट कौन सी होती है, अगर टैप रूट को रिप्लेस कर दिया जाए, वो हटा दी जाए, उसकी जगह पे दूसरी गुच्छा निकल गया है, लीव्स का एक, रूट्स का एक गुच्छा निकल गया, जैसे कि अभी हमने प्याज का बना के दिखाया था, तो अनियन है ना, अनियन का बना के दिखाया था आपको कि ये अनियन में ये जो स्टेम होता है ये डिस्क शेप स्टेम होता है, बार बार हम बोल रहे हैं, अनियन में ये डिस्क शेप स्टेम है, और इसके नीचे कोई रूट्स ऐसे नहीं है, आप देखेंगे तो ऐसे निकली हुई होती है इसकी रूट्स, पूरा गुच्छा बना हुआ है कि एक ही जगह पे। टैप रूट नहीं है, उसको रिप्लेस करके जो रूट निकल रही है, जो गुच्छा है, उसे हमने क्या कह दिया है, फाइब्रस रूट कह दिया है। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत? गार्लिक में भी देखेंगे आप यही चीज होती है। तो इस तरह से हमारे रूट का पार्ट एक छोटा सा खत्म हुआ, छोटा सा पार्ट। अब रूट के कितने जोन हैं, जोनेशन, ठीक है। कौन कौन से जोन होते हैं? जोन ऑफ एलोंगेशन, सबसे पहले सबसे नीचे की तरफ आएगी, फिर वो होता है रूट कैप, रूट कैप। रूट कैप से ऊपर अगर आप आएंगे तो पहला जोन आपको ये वाला मिलेगा जहां सेल डिवीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन। आपको टिश्यूज बताए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, वो टिप्स में मिल रहे हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम की पार्ट हो गया। ये बिल्कुल टिप पे मिलेगा, ये वाला जोन आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, बिल्कुल टिप पे मिलेगा। अब चूंकि रूट्स जो होती हैं वो एक बड़ी बात है रूट्स की, कि रूट्स जो है भाई साहब, रूट्स हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। सनलाइट के अगेंस्ट में हाँ, पॉजिटिव जियोट्रॉप, जियोट्रॉपिक, ट्रॉपिक होता है, ट्रॉपिक है, ठीक है। तो ये आपकी जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब हुआ जमीन के अंदर जा रही है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब हुआ सूर्य की रोशनी जो है उससे अगेंस्ट जा रही है, वो भी नीचे ही जा रही है ना। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी तो होंगी,
यानी पानी की तलाश में नीचे की तरफ चलती चली जा रही है, पानी की ही तरफ, है ना। तो ये तीन चीजें जो आपको पता चली, इसमें हमें ये बात समझ में आई कि रूट्स जो हैं जनरली जमीन में अंदर ही जाएंगी, ग्रेविटी की तरफ ही जाएंगी, ये बात समझ में आई। आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अगर रूट्स जमीन के अंदर जा रही हैं, ये रूट, ये जमीन मान लो, इसमें रूट्स जा रही हैं, और जब अंदर की तरफ जाएंगी तो जमीन में धंसना पड़ेगा। जब जमीन में धंसेंगी तो छेद नहीं करेगी। जब छेद करेंगी तो क्या आप अगर दीवार में सर लड़ा रहे हो लगातार, तो दीवार में कहीं ना कहीं कुछ तो डैमेज होएगा, लेकिन तुम्हारे सर में भी तो डैमेज हो जाएगा थोड़ी देर में। तो रूट्स में भी तो डैमेज हो सकता है। तो रूट के टिप के ऊपर आपको यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है उस डैमेज से बचाने के लिए, रूट कैप। रूट कैप। ठीक, यस सर, समझ में आ गई बात या नहीं? रूट कैप समझ में आया? यस सर। अब सर एक बात और नहीं समझ में आ रही है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रह रहे हैं, उनकी भी तो रूट्स पड़ रही है सर, है ना। और वहां तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि उसमें सर भिड़ाना पड़े। इससे वो तो अंडर वाटर है ना सर। हाँ, तो वहां सर भिड़ाने की तो जरूरत है नहीं, पानी में अंदर रूट्स बढ़ती चली जा रही है आराम से। वो तो पानी तो फ्लूइड है, तो फैलता है, उसे जगह दोगे वो फैल जाएगा। जाकिर खान कहते हैं कि मैं तो पानी हूं, तो मुझे जगह दो मैं बह जाऊंगा। तो वही चीज है, तो फैलेगा पानी तो रूट बढ़ेगी, पानी फैल जाएगा अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मसला ये आ गया कि अब वहां रूट कैप का क्या काम? रॉक्स होते हैं उसके पानी में कामों से चट्टाने होने लगी भैया। नहीं, ऊपर ऊपर ये पानी की सरफेस पे तुम्हारा लोटस घूम रहा है। अब कमल की पत्ती ऊपर आपको दिख रही है, उसकी जड़ें तो अंदर। अब जड़ें क्या वहां रॉक्स पे धसी हुई हैं? सोचो, तुम एक तलैया की बात कर रहे हो, छोटा सा तालाब है, उस तालाब में तुम्हारी कहां से चट्टाने आ रही? वहां तो चट्टाने है नहीं, तो रूट कैप का कोई वहां सीन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इन हाइड्रोफाइट्स यानी जो पानी में, इंस्टेड ऑफ रूट कैप रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, पॉइंट बना, यहां से पॉइंट मिलना शुरू हो गए कि भाई अब नई चीजें आ गई। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल में इसके लिए आप रूट पॉकेट्स का लिख लीजिए, पिस्टिया। पिस्टिया जानते हो? सिंघाड़ा जानते हो? ट्रैपा जानते हो? ऐसे ही पिस्टिया होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लोटस नहीं लिखे हैं? लोटस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और आता है, एक्वेटिक भाई, एक्वेटिक जितने भी हैं। ठीक है। एक देखो, क्वेश्चन यहां से जब पूछा जाएगा तो घिसे पिटे पैटर्न है, वो एग्जाम्पल यही वाले सेट कर दिए हैं उन्होंने। तो 90% चांस है कि यही एग्जाम्पल आएंगे, इसलिए हम एग्जाम्पल यही वाले लिख देते हैं। अब आपको हमने बता तो दिया है एक्वेटिक होता है, ठीक है, आप वहां से भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल रूट कैप्स, यहीं से मल्टीपल रूट कैप। एक ऐसा प्लांट भी है जिसमें ढेर सारी रूट कैप मिलती हैं, इसका नाम है पेंडेनस। तो शायद सब में ही होंगी ना मल्टीपल रूट कैप? रूट तो नहीं, एक ही जगह पे बहुत सारी रूट कैप। अच्छा, ठीक है, ओके। पेंडेनस, स्क्रू पॉइंट। तो ये काम मिलता है डेजर्ट वगैरह में? तो भैया हमें भी नहीं पता है इतना, तो प्लांट्स के बारे में नाम याद करो, ये नाम पूछे गए हैं इसलिए बता दे रहे हैं। तो जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, या इसे हम कह देते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। समझ में आई बात या नहीं? यस सर।
ठीक है, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। आपको इसी में हमने एक पॉइंट बताया था, याद करिए, हमने आपको यहीं पे एक पॉइंट बताया था कि एक सेंटर होता है जिसे कहते हैं क्विसेंट सेंटर। रूट्स में एनाटॉमी जब बता रहे थे तब बताया था, क्विल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था क्विसेंट सेंटर, सॉरी क्लोब ने बताया था क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर एक ऐसा जगह है यहीं पे ही कि कुछ सेल्स अपने सो रही हैं, अभी बैठी हुई हैं, लेकिन जैसे ही कहीं इसमें डैमेज होगा वो तुरंत अपनी उठ जाएंगी और उसमें डिवीजन होने लगेगा। ठीक है, हाँ, रूट कैप के ऊपर क्विसेंट सेंटर मिलेगा आपको मेरिस्टेमेटिक जोन में ही। इसके बाद जोन ऑफ इलॉन्गेशन आता है, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन यानी कि अब जब सेल बन गई है तो सेल कैसी करेंगी, इलॉन्गेट करेंगी। टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ इलॉन्गेट कर जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो ऊपर वाला जोन है, यहाँ एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलने लगते हैं। रूट हेयर भैया जानते हो? यस। तो इसके बाद आपको रूट हेयर जहां मिलने लगेंगे, ट्राइकोम रूट हेयर नहीं होते हैं, ट्राइकोम होते हैं स्टेम हेयर, मल्टी सेलर होते हैं, रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं। तो ये क्या होते हैं रूट, इनका दूसरा नाम क्या होता है सर? रूट हेयर का कोई दूसरा नाम नहीं है, अच्छा, ट्राइकोम एपिडर्मिस से ही ये निकलते हैं। इनका जो कनेक्शन, जैसे मान लीजिए ये आपका एपिडर्मल सेल थी और इसी एपिडर्मल सेल से यहाँ से आपके रूट हेयर। तो ट्राइकोब्लास्ट क्या होता है? ट्राइकोब्लास्ट होता है कुछ, अगर नहीं से नहीं पता, आपने लिखवाया है। हम ही लिखवाते हैं, कौन लिखवा? जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसे क्या कहते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ आपका जो सेल्स हैं, ट्राइकोब्लास्ट होता है रूट हेयर। रूट हेयर को ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। हाँ ठीक है, मैंने लिखा है ट्राइकोब्लास्ट। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन यहाँ क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन, टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो रूट के इतने जोन हो गए आपके। ठीक, जहां से आपको रूट हेयर मिलने लगे वो समझ जाइए कि वो रूट जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर? आइए आगे बढ़े। तो रूट्स का दूसरा नाम जो है वो ट्राइकोम भी है। एक जगह क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक जगह क्वेश्चन आया है। ठीक है, ट्राइकोब्लास्ट। अदर नेम ऑफ रूट। ठीक, चलो अब आ जाते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो रूट्स के बस इतना ही है एनसीईआरटी में तो। लेकिन अब कुछ हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट लिखेंगे जो कि हो सकता है तुम लोगों से पूछ लिए जाएं। ठीक है, पहले इसमें दो पॉइंट लिए जाते थे, प्रॉप रूट और स्टिल्ड रूट। मॉडिफिकेशन हम थोड़े से लिखेंगे एक्स्ट्रा में। स्टिल्ड तो उसकी हो गई, शुगर केन की। प्रॉप रूट, प्रॉप रूट कौन सी होती है? पीपी निकाल लीजिए। प्रॉप मतलब पिलर लाइक। ठीक है, पिलर किस में मिलेगा? बैंगन ट्री में। ठीक है, ये आपको फाइकस बेंगेलेंसिस, हाँ स्ट्रक्चर बना के एक बार समझा। हाँ अभी बता रहे हैं। प्रॉप रूट आपको मिल जाएगा फाइकस, फाइकस। ठीक है, बेंगेलेंसिस यानी बैंगन ट्री। बैंगन ट्री में आपको जो लटकी हुई ये आपकी ब्रांचेस हो गई। ये तो मेन स्टेम हो गया, से ब्रांचेस हो गई।
ये इससे पत्तियां निकली हुई हैं, ठीक है, और इन्हीं में से अंदर से ये ऐसे लटकी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, देखें? इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। कुछ समय बाद ये यहाँ से अंदर धस जाएगा। अभी कौन सी जगह है वहाँ अपना सबसे पुराना है ये, इसका कैनोपी 2000 स्क्वायर फीट के करीब है, इतना कैनोपी है ऊपर का, और उसमें बाढ़ आ गई थी उस पार्क में, इंडिया में ही है, नाम नहीं याद तो उसका आता है। बीच का पेड़ उड़ गया। हाँ, तो जो मेन ट्रंक है वो हट गया था, और मेन ट्रंक हटने के बाद ये एज अ स्टेम वर्क करने लगी, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करने लगी मिनरल्स को, ठीक है। और ये सबसे पुराना है इंडिया में बैंगन ट्री। तो ये रूट जो है ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरफ वर्क कर रही है, पिलर लाइक है। अब इन्होंने उठा लिया बोझ, मेन स्टेम ही हट गया, ये स्टेम की तरह आ गई, तो इन्हें क्या कह दिया हमने? प्रॉप रूट कह दिया, ठीक। यस सर। दूसरी आती है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये आपको गन्ने में मिलेंगी, शुगर केन। क्या है शुगर केन की स्पेलिंग? हाँ, ये हालत हो गई है। वो आपने सर एक बात बताई थी, अगर आपको प्लांट की पूरी लाइफ पता करनी है कितने साल पुराना है, तो कॉर्क कैम्बियम में हम लोग एनुअल रिंग्स पढ़ते हैं, Layers होती हैं। हर 2 रिंग के बीच में 2 रिंग्स जो होते हैं वो एक एनुअल रिंग है, ठीक, उसको पढ़ते हैं। शुगर केन, शुगर केन में ये रूट्स जो आपको मिल रही हैं ये भी सपोर्टिव है, जमीन में धस जाएगी ये भी, ठीक है, तो ये भी सपोर्ट कर रही है। ये शुगर केन में ऐसे रूट्स स्टिल्ट रूट, एस मिला लो, पी मिला लो, ठीक है। बैम्बू की क्या होगी? बैम्बू होता है ना, वो वही वाली हैं आपकी, कौन सी रूट्स होंगी? टैप रूट वाली एडवेंटिशियस रूट्स। बैम्बू में नीचे तो वो है, ऊपर की तरफ अगर जो है यहाँ से निकल रही है तो बैम्बू में माल थोड़ी है, बैम्बू नहीं। बैम्बू में नहीं निकलती है, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ से नहीं निकल रही तो सर जैसे शुगर केन में हर एक इंटरनोड पे वाली रूट्स होती हैं, हाँ, तो मतलब इसीलिए तो इसका यूज करते हैं, इसे काट देते हैं और इसी को लगा देते हैं। जब ये बढ़ रहा होता है, जो नीचे की रूट्स होती है टूट के ऊपर आ जाती है, इससे ये नीचे नहीं, वो अलग से निकल रही हैं। जब ये बढ़ रहा है तो हाँ। अलग से निकल रही है इस नोड से। जैसे अब ये बढ़ के ये जमीन के अंदर था, जमीन से ऊपर आया, जब ये जमीन से ऊपर आया, बढ़ा, स्टेम बाय ग्रोथ कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो यहाँ से डिवीजन करते हुए ये ऊपर की तरफ गया। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इसमें से अपनी ऐसे तो बीच से काट के वो लोग लगा देते, फिर उग ही आता है ये, हाँ, खराब वगैरह होता है कुछ। ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। इसके अलावा एक रूट आती है क्लाइंबिंग रूट। तो मनी प्लांट में होगी। यस, क्लाइंबिंग रूट, पॉथस, पॉथस यानी मनी प्लांट, ठीक है। इसके बाद एक रूट आती हैं एपीफाइटिक रूट्स। भाई एपीफिटिक या एपीफाइटिक रूट्स आपको बता दें, एक रूट होती है सकिंग रूट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां नहीं कहीं दूसरी जगह हेल्प करेंगे। सकिंग रूट्स, एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो पैरासिटिक है। वीनस फ्लाइट पैरासिटिक है। अच्छा, पैरासिटिक। अमरबेल, कैस्कटा, अमरबेल। अमरबेल जो है वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ही तो है, तो उसकी रूट्स जो होती हैं किसी दूसरे प्लांट्स के अंदर घुस जाती हैं, और वहां से हॉस्ट्रा, उनकी रूट्स को रूट्स ना कह के अंदर की तरफ हॉस्ट्रा, वो हॉस्टोरियम से अपने धीरे 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 प्लांट से खाना पीना सब चूस रही हैं, ठीक है। तो सकिंग रूट्स होती है वो। इसके अलावा एपिफिटिक रूट्स या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती है।
हाइग्रोस्कोपिक रूट, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? जो मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग। यस, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे उन्हें कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक में एक, अच्छा एपिफिटिक का मतलब क्या होता है? एपिफाइट, सेम होगा दोनों। जो किसी दूसरे के ऊपर रहते हैं। आपने प्लांट्स देखे होंगे, जब कभी छोड़ दो, एबेंडन कर दो एरिया को, तब क्या होता है? वहां कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेलें होती हैं, प्लांट के ऊपर लिपट जाती हैं और ऊपर की तरफ चलती चली जा रही हैं, वो ऊपर, और उसकी जड़ें ऐसे लटकी हुई हैं हवा में। पेड़ों की जड़ें हवा में लटकी हुई हैं, वो हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। और बैंडियन ट्री होगा इसका। हाँ, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। ठीक है, यस सर। बैनियन ट्री में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही जमीन के अंदर जाके। तक हवा में है तब तक कुछ नहीं कर रही, ये हवा में ही लटकी रहेंगी। तो इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कहते हैं वेलन है। ये पहले एनसीईआरटी में सब लिखे हुए थे ये सब? नहीं ना, एनसीईआरटी में कहाँ इतना सब कुछ देंगे यार। तो वेलामेन मिलता है, ठीक, जैसे ऑर्चिड, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ऑर्चिड। क्लियर? यस सर। अब इसके अलावा बहुत सारे नाम और आते हैं। एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक रूट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी। ये ट्रैपा में मिलेंगी, सिंघाड़े में, छोड़ दो। एक और बात करते हैं रूट के ऊपर। एक ऐसा प्लांट जो पूरा का पूरा रूट है, और एक ऐसा प्लांट जो कोई उसमें रूट होती ही नहीं। बताइए। एक ऐसा प्लांट जो पूरा पूरा रूट है। ये पूरा प्लांट वैसा है, रूट है। रूट। प्लांट्स दैट आर ऑल द रूट। जैसे जिंजर। ये एक हाइड्रोफाइट है, ये बता तो दिया, पोडेस्टोमा। अच्छा। ये एक हाइड्रोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी इज अ रूट विच कैरीज एसिमिलेशन एज वेल एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, यस सर। which carries assimilation and reproduction. अब बताइए, अच्छा दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? है तो बुक में लिखा हुआ। वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, वॉल्फिया, ये रूटलेस होता है। मेन प्लांट बॉडी इज रूट। सो वॉली कौन सी रूट है जो पानी के अंदर से निकल के फिर बाहर से फिर अंदर जाती है? पानी से अंदर से निकल के फिर बाहर से अंदर जा रही है पानी के, ये कौन सी रूट? कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो जमीन से निकल के ऊपर आती हैं, न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं, न्यूमेटोफोर्स। शायद से मार्शी एरिया में डेल्टा रीजन। हाँ, वही न्यूमेटोफोर्स हैं, पानी से निकल के नहीं है। ठीक है, उन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं। ठीक है, Vertically employed such roots are called pneumatophores, help to get oxygen for respiration. तो यहाँ पे वही हम स्पेशल केस बना तो रहे हैं, न्यूमेटोफोर्स। यहीं पीछे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं न्यूमेटोफोर्स। इन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। सिस्टम मॉडिफिकेशन पूरा ही आ रहा है फिर जिस हिसाब से आपने पढ़ा है।
नहीं नहीं पूरा कहाँ। एक क्रॉप और सिल्ट दे रखी है, लिमिटर 4 दे रखा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं, कहीं पूछ लिए गए तुमसे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस तो क्या होगा। हम तुम्हें नहीं बता, मॉडिफिकेशन करीब करीब 17-18 टाइप का है। हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं, कट टू पढ़ा कट था? हैं। पहले होता ही पहले आपको पढ़ना होता, अगर पहले होते तो। न्यूमेटोफोर्स एग्जाम्पल होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा ये एक प्लांट है राइजोफोरा। उसमें क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं, ये प्लांट मस्त था, यहां ये आपका प्लांट था और ये ऐसे जगह पे था जो दलदली इलाका था, मार्शी एरियाज। उसमें इसकी रूट में तो जा रही थी, ये तो अंदर चली जाएगी। लेकिन अब जो मार्शी एरियाज होते हैं, दलदली इलाके, उनमें एक बड़ी कंडीशन आ जाती है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन। ये क्या होता है वाटर लॉगिंग? पानी पड़े पड़े ही सड़ जाता है। नहीं, वाटर लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आपका पानी है और जमीन है, जमीन की जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स, सॉइल पार्टिकल, इनके बीच में कुछ हवा ट्रैप रहती है। ये जो रूट है ना, रूट इसी हवा से रेस्पिरेशन करती है। रूट को हवा कहां से मिलती है यार? वो भी तो जिंदा है, वो रेस्पिरेशन के लिए कहां से हवा लेगी? तो वो जो इन पार्टिकल्स हैं सॉइल के बीच के, उनसे लेती है। ज्यादा देर पानी अब आपने क्या करा? आपने गमले में पानी 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 के भैया पेड़ को पानी दो, पेड़ बहुत तेज बढ़ेगा। तुमने पूरा दिन पानी पानी कर दिया, तो वो आप क्या हुआ, जितनी भी जगह थी हवा की, उसमें कौन भर गया? पानी भर गया। तो अब बेचारी रूट्स को तो एयर मिल नहीं रही है, वो मर जाएंगे। आपका प्लांट इसीलिए मर जाता है ज्यादा पानी डालने से। समझ में आई बात? तो ये जो दलदली इलाके हैं, वहां तो इतना पानी पहले ही भरा हुआ है, तो वहां की कंडीशन, इस कंडीशन कहते हैं वाटर लॉगिंग। क्या बोलते हैं इसे? वाटर लॉगिंग। इसलिए फिर क्या होता है, यहाँ की रूट से कुछ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चले जाते हैं और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। यही है न्यूमेटोफोर्स, रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेशन के लिए ये ऊपर निकल आएंगे। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। यहां हमारा रूट ऑलमोस्ट दम तोड़ता हुआ, ठीक है, यहां पे रूट्स खत्म हो जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेम की। देखिए बहुत बहुत सिंपल था, बहुत आराम से पढ़ाया। अब स्टेम की बात करते हैं। स्टेम क्या होता है? सबसे पहले तो फिर वहीं जाते हैं अपने फर्स्ट पेज के ऊपर, और वहां पे हमने बात करी कि रूट, स्टेम और लीफ में जो स्टेम, जो आपका कहां से, रेडिकल से निकलेगा वो रूट है, और जो प्लूम्यूल से निकलेगा वो कौन है? स्टेम। तो स्टेम की डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्लूम्यूल से निकल रहा है वो कौन हो गया? स्टेम। ठीक, प्लूम्यूल से निकलने वाला स्टेम। और जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स और फ्लावर, ये मॉडिफाइड स्टेम। बर्ड्स को कहते हैं कंडेंस्ड स्टेम। जो बर्ड्स आती हैं, जैसे आपने कहा गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो पत्ता गोभी होती पत्ते वाली, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? कैबेज। ठीक है, तो जो कैबेज है वो क्या है? बर्ड है। वो क्या है? कंडेंस्ड स्टेम ही है। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बर्ड की बात करते हैं, क्योंकि भाई साहब मेरे पेपर में एक बार बर्ड आया था। बर्ड क्या है? कंडेंस्ड स्टेम। अच्छा, स्टेम कैसा होगा ट्रॉपिसिटी में? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली हाइग्रोट्रॉपिक। ठीक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। अराइज कहां से हो रहा है? फ्रॉम प्लूम्यूल। ठीक, बर्ड कंडेंस सिस्टम है। ये दो तरीके की होती है, एक्सिलरी बर्ड
और दूसरी लेटरल बड, सॉरी एपिकल बड्स और लेटरल बड। एपिकल बड और लेटरल बड। आपके स्टेम में टिप के ऊपर अगर निकल रहा है तो वो कौन सी हो गई? एक्सिलरी, ठीक है, एपिकल बड, एपिकल बड। और जो इसके साइड में निकल रही है वो लेटरल बड, लेटरल बड या एक्सिलरी बड, ठीक। अब यहीं पे इफ दीज बर्ड्स आर बोर्न ऑन द एक्सियल और ऑफ अ लीफ, दीज आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स। तो आपका मेरे में 2013 में नीट में क्वेश्चन आ गया कि जो आलू बना हुआ है, ये जो लीफ निकलती है कौन सी? एक्सिलरी बर्ड्स है। आलू में कौन सी बर्ड्स होती हैं? एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक। यहां से क्वेश्चन आ गया। अब जरा समझिएगा, कभी कभी एक्सिलरी बर्ड्स निकली और उनके पड़ोस से एक और बर्ड निकल आई, उन्हीं में एक लिटरली और बर्ड। इन्हें क्या कह देते हैं? इन्हें कह देते हैं कोलेटरल या एसेसरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड से ही आपकी जो बर्ड निकल रही है पड़ोस से, उसे कोलेटरल या एसेसरी बर्ड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक। एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर लेती हैं टर्मिनली और लेटरली फ्रॉम द स्टेम। जैसे आपने कहा ब्रायोफिलम में होती है, पोटैटो में एक्सिलरी बर्ड हो गई, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन के ऊपर। मॉडिफिकेशन हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमने आपको पहले बताया, सिर्फ कट टू कट बात करेंगे। जैसे आपका पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बनाना में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कौन कौन सी चीजें हैं जो अंडरग्राउंड है, जिंजर, ठीक है, जिंजर आपका घुइयां जो होती है वो भी, ये सब स्टेम के ही मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम कहलाते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया अभी बल्ब में, बल्ब जो होता है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम ही है। आपको बताया डिस्क शेप स्टेम होता है आपका, कौन? अनियन, ठीक है, अनियन, अनियन जो हमने बताया आपको वो डिस्क शेप स्टेम है, वो भी अंडरग्राउंड ही होता है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ नाम आपको पता होने चाहिए कि अंडरग्राउंड में, हम टाइप नहीं बता रहे हैं, अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं। अंडरग्राउंड में हमने क्या क्या बात करी? जिंजर, ठीक है, इसके अलावा कोलोकेशिया, ठीक है, ये आपका वो हो गया घुइयां। इसके अलावा हमने आपको बताया, क्या बताया? जमीकन, हाँ जमीकन। और इसके अलावा हमने आपको बताया अनियन, अनियन की वो क्या बोलते हैं, डिस्क शेप स्टेम होता है इसमें, याद रखिएगा, इसमें डिस्क शेप स्टेम, डिस्क शेप स्टेम, स्टेम। अनियन के बाद गार्लिक, गार्लिक, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो, इसके अलावा शुगर केन, सॉरी शुगर केन नहीं, बनाना। तो बनाना में क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। बनाना जो आपको ऊपर दिख रहा है वो स्टेम थोड़ी है, वो लीव्स सारी जो है वो जुड़ गई हैं, वो उससे स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है बनाना में, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अंडरग्राउंड रहता है। एक टर्म आता है ऑफसेट, छोड़ दीजिए, वैसे ऑफसेट क्या होता है? स्टेम में, आप जरा पॉइंट पकड़िएगा, स्टेम में, स्टेम हमने किसे कहा है? स्टेम हमने कहा है जिसमें यस नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। तो कोलोकेशिया क्या होती है? घुइयां?
आरबी। अगर नोड्स और इंटरनोड्स मिल रहे हैं तो वो स्टेम है। यानी आपने कहा कि सर आप ये तो कह रहे हो, हम कैसे माने कि ये स्टेम? अदरक को हम क्यों मान लें स्टेम है? तो बड़ी बात है। पोटैटो को कैसे मान ले? हाँ, कैसे मान लें कि भाई ये स्टेम है? तो स्टेम वो चीज है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स मिल रही हैं। ठीक है। अगर भुइयां के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, या अदरक के ऊपर आ जाते हैं, तो अदरक को अगर जब आप देखते हो तो अदरक कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ये है ना। इसी से यहाँ से ब्रांच निकल रही होती है अदरक में। यहाँ आप जब अदरक को छीलते हो, अदरक के ऊपर जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है। यस, हाँ, वो तो अदरक जो है, उसके अलावा हल्दी जो होती है सिनेमन, वो भी अंदर की तरफ ही होती उसमें है। कुछ नहीं होता सकते। अगर आप इसको देखो तो इसके ऊपर आपको ब्राउन कलर का एक कवरिंग मिल रही है इस तरीके की अदरक के ऊपर, दिखती है। हाँ सर। अब ध्यान से देखना जाके अदरक को, ये जो ब्राउन कलर की कवरिंग है असल में ये इसकी लीव्स हैं जो इसके ऊपर चिपकी हुई हैं। और ये जिस जगह से निकलती हैं लीव्स जिस जगह से निकलती हैं और बड्स जिस जगह से निकलती हैं उन्हें कहते हैं नोड्स। लीव्स और बड्स जिस जगह से निकलती हैं या आपकी लेटरल ब्रांचेस जिन जगहों से निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। इंटरनोड उनके बीच की जगह। और इंटरनोड इनके बीच की जगह होती है। आप समझ टर्मरिक होती है, सिनेमन नहीं होती। अच्छा, टर्मरिक, हाँ। सिनेमन तो दालचीनी तो ये जो आपका हो गया नोड्स और इंटरनोड्स जहां से मिल रहे हैं, बस वही तो क्या हो गया? स्टेम। आलू कैसे हो गया सर? आलू में तो कोई ऐसा लीफ निकल नहीं नहीं। दिखता। आलू जब कभी कभार थोड़ा खराब होता है तो उसमें ये सफेद सफेद से ऐसे निकल रहे होते हैं। अभी आपने ब्लैक द वेरी बर्ड्स। बड्स कहाँ से निकलेंगी? नोड्स से। नोड्स और इंटर इन्हीं दो के बीच में नोड्स। इंटरनोड समझ में आ गई बात? बनाना। अब बनाना और इन सब में हम इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगी, वो स्टेम होगा। क्लियर है? Yes, sir, yes, sir. कोई और बातें इसमें करना है? नहीं करना है, बस इतना ही है आपके सिलेबस में, है ना। आगे आते हैं टेंड्रिल्स और थॉर्न्स। मॉडिफिकेशन। लो अच्छा बता दे रहा हूं। स्टेम में मॉडिफिकेशन की बात करी जाए तो नहीं है कुछ नहीं। अरे मॉडिफिकेशन बोल रहे। स्टेम, टेंड्रिल और थॉर्न। कद्दू आपने देखा है, यस सर। कद्दू में ये कुछ इस तरीके से छल्ले ऐसे मिलते हैं, जो बेलें होती हैं उनमें छल्ले मिलते हैं ऊपर। अरे जो बेल हैं इट्स उसका एग्जांपल है एनालॉगस का। ऐसे ऐसे करके आपको छल्ले मिल रहे हैं। Okay. ये इसी से डंडा लगा देते हैं, उसी में छल्ले लिपट जाते हैं और ये आगे। ये जो छल्ले मिल रहे हैं इन्हें कहते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। और कांटे जो मिल रहे हैं उन्हें कहते हैं थॉर्न्स, ठीक है। बोगेनवेलिया अगर आप देखिए, बोगेनवेलिया उसमें आपको थॉर्न्स मिलेंगे यानी कांटे मिलेंगे, और कद्दू जो है उसमें आपको क्या मिल रहे हैं? टेंड्रिल्स मिल रहे हैं, ठीक है। यूसी का एक एग्जांपल है एनालॉगस का उसका। ठीक है। तो बोगेनवेलिया में तो आपको मिल गए कांटे, इसके अलावा आपको कद्दू में मिल गया, कद्दू हम नहीं लिखेंगे, कद्दू ओके। कुकर बिटा मैक्सिमा कद्दू, ठीक है। Yes. हम कि नहीं कुकर बिटा, बॉटनी जब भी पढ़ी है तो थोड़ा बॉटनिकल नेम के ऊपर। यहाँ पे 2 पॉइंट हम और ऐड करना चाहेंगे। फैमिली कुकर बेटा भी है अभी। कुकर बिटेसी, कुकर बेटेसी है ना? इसमें कुकर बिटा मैक्सिमा आएगा, कुकर बिटेसी कद्दू की फैमिली। यहाँ 2 नाम हम और ऐड करना चाहेंगे, फिल्लोक्लेड और क्लैडोड। 2 पॉइंट ये पकड़िए। तो ये जो बोगनवेलिया का आपने बताया था, ये तो फ्रूट वो है सिर्फ फ्लावर।
अरे बोगनवेलिया फ्लावर वाला प्लांट है, उसमें जो कांटे कांटे नहीं होते हैं प्लांट हाँ। में, वो कांटे किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। वैसे तो रोज भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है, कैक्टस। लेकिन किसी में ये रूट्स का भी मॉडिफिकेशन होते हैं, किसी में स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं, इसलिए ये आपको ध्यान से याद रखना। फिलोक्लेड और क्लैडोड, ये दो पॉइंट काफी पूछे जाने वाले। दोनों में स्टेम जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। थोड़ा फूल जाएगा स्टेम, स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगा, फूल जाएगा। आपने कैक्टस वगैरह देखा होगा, दो तरीके के कैक्टस आपने देखे हैं। एक तो वो होता है गोले गोले से ऐसे रखे होते हैं, पीछे रखा हुआ है, देखा होगा आपने। एक में पूरा होगा। एक में जो होता है वो ऐसे होता है, फिर उसके ऊपर ऐसे होता है, फिर उसके ऊपर ऐसे होता है, ऐसे निकलते चले बर्ड्स बनते हैं। बस। जब आपको ये दिखे तो वो है फिलोक्लेड, जब आपको ये दिखे तो आपको ये क्लैडोड। समझ में आई बात है नहीं? ठीक। अगर आपको कई वो मिल रहे हैं इंटरनोड, सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो फिलोक्लेड, जैसे ओपुंशिया, जी ओपुंशिया, ठीक है। देखो यहां तक हम लोगों की बात हो गई थी, हमने क्लैडोड और फिलोक्लेड के बारे में बता दिया था कि जिसमें वन इंटरनोड होगा वो होगा आपका क्लैडोड, और जिसमें कई इंटरनोड्स होंगी वो हो जाएगा फिलोक्लेड, और इसके एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा किसके ऊपर? लीफ के ऊपर। तो एक लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसे क्या है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लीफ में स्टेम तो पढ़ ही लिया। अब स्टेम के जो नोड्स होती हैं उन नोड्स से अराइज होती हैं लीफ और ब्रांचेस। हम यहाँ लीफ को निकाल के दिखा रहे हैं। एक लीफ जो है वो सिंपल लीफ कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। लीफ में बीचों बीच में होती है ये मिडरिब, ये हो जाता है इसका लमाइना, ये हो जाता है इसका एपेक्स। ठीक है, ये कहलाती है इसकी क्या? पिटियोल। और ये जिस जगह से जुड़ा हुआ ये लीफ बेस कहलाता है। इसी में एक छोटी सी लीफ निकल आती है। अगर यहां लीफ निकल आई है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा हम आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाना चाहेंगे। उस डायग्राम में पहले आते हैं। देखिए यहां पे आपको ये लीफ दिख रही है। लीफ का ये क्या है? पूरा एक लेमाइना है। लीफ का क्या है? ये एक लेमाइना। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? लीफ का लेमाइना कहला रहा है। लीफ में ये वाला पार्ट कहला रहा है पिटियोल, और जिस जगह से लीफ निकल रही है वो है नोड। जो लीफ के बेस के ऊपर लीफ लाइक पार्ट आपको दिख रहा है उसे स्टिप्यूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? स्टिप्यूल। अगर किसी लीफ में ये स्टिप्यूल मिल रहा है तो ऐसी लीफ कहलाएगी स्टिपुलेट, और अगर नहीं मिल रहा है तो एक्स स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी। तो क्या हो गया? स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट। ठीक है, दो तरीके की लीफ हो सकती है। अब ये स्टिप्यूल के नीचे अगली लीफ तक निकलने तक, ये जो एक नोड से दूसरी नोड तक के बीच के जो डिफरेंस है उसे क्या कह दिया हमने? इंटरनोड कह दिया। ये जो है ये लीफ एक्सिस हो गई। ठीक है, ये एक्सिस हो गई। समझ में आ गया? एक्सियल, एक्सिलरी बड निकल जाती है यहीं से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? ये आपका लीफ का पार्ट पूरा क्लियर हुआ। अब लीफ जो होती हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कई टाइप की लीफ हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये लीफ है, इस लीफ में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लीफ जो है यहाँ पे अगर हम कहें कि ये आपकी लीफ है, ये इसकी मिडरिब जा रही है। क्या जा रही है? ये मिडरिब। अगर लीफ के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि इसका ये मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिन। और लीफ का अगर मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ एवोल्यूशनरी धसे, अंदर की तरफ धसना शुरू हो जाएगी। ये मार्जिन है, ये अंदर की तरफ धसे और ये टिप को या मिड रिब को टच कर जाए। अगर ये मिड रिब को टच कर जा रहा है तो ऐसी लीफ सिंपल लीफ नहीं कहलाएगी, कंपाउंड हो जाएगी। तब ये कंपाउंड लीफ हो जाएगी। तब इसे हम क्या कह देंगे? कंपाउंड लीफ। और ये बीच की तरफ आ रही है तो इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली
कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होगी? जब लीफ का मार्जिन उस मिड रिब को टच कर जाएगा। जैसे आपने इमली में देखा है, ठीक है, आपने नीम में देखा है, आपने रोज में देखा है। रोज में भी यही होता है, रोज जो होता है गुलाब, उसमें देखिए, हाँ ड्रायोप्टेरिस, तो वो तो आप ब्रायोफाइट में टेरिडोफाइट में चले जाएंगे। आप देखिए इस तरीके से आपकी पत्तियां आती हैं, ये हो गई। फिर दूसरी इधर से निकली आई, ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने 4 लीफ यहां से निकाली और 1 लीफ ये टिप के ऊपर उगती है, ये वाली। ये अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये इस तरीके से ऐसे हुआ करती होगी कभी। तो उसमें बीच वाला पार्ट जो है वो मिडरिप की तरफ धस गया और ये छोटी छोटी लीफ बन गई। तो इन लीफ को जो छोटी छोटी बनी है, इन लीफ को क्या कह देंगे हम? लीफलेट्स कह देते हैं, लीफलेट। समझ में आई बात है? नहीं। और जो मिडरिप था, अब ये लीफलेट है तो ये एक लीफ की तरह बिहेव करेगी, है ना जी। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक लीफ की तरह, रैकिस बोलते हैं। हाँ, तो अब इस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? ये जो मिडरिप थी, अब ये जो मिडरिप है, इसे मिडरिप ना कह के क्या कह देंगे हम? रैकिस बोल देंगे। मेरा दोस्त कहता है रैचिस, तो ये रैकिस हो गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? रैकिस बोल देंगे। तो यहाँ अब मिडरिप ये हो गई, ये वाली हो गई मिडरिप। समझ में आई बात है? नहीं कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो ये तो हो गई पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब अगली तरीके की लीफ होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। अब क्या हुआ? अब लीफ तो ये पूरी थी आपकी, लीफ ऊपर से बेस की तरफ अगर आए, देखिए मार्जिन मिडरिप को टच करेगा, मार्जिन मिडरिप को टच कर रहा है, तो कौन सी लीफ हो गई? पिनेटली कंपाउंड लीफ। अगर इसका एपेक्स जो टॉप है, टिप है, एपेक्स अगर बेस की तरफ धसेगा तो इसे कहते हैं पामेटली। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी ना लीफ खुल के, तो इसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या कहते हैं इसे? पामेटली कंपाउंड लीफ। अच्छा, पपीता देखा है आपने? सिल्क कॉटन, पपीता, पपाया। अगर आप इसको देखें तो आपका पपीता इस तरीके से होता है ना? इसके पत्ता कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा होता है। ये सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है? बताइए। सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसका जो मार्जिन है वो मिडरिप से टच ही नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर मार्जिन जो है वो मिडरिप से टच ना हो तो कितना भी अंदर धस जाए लीफ तो वो सिंपल ही रहेगी। तो ऐसी लीफ क्या कहलाती है? सिंपल लीफ कहलाती है। और जो पीछे अभी हमने देखी, ये दोनों क्या है? कंपाउंड है। ये लीफ कुछ इस तरीके से यहाँ जाए, पिनेटली पामेटली वाली, और यहाँ पे अंदर की तरफ ये लीफ धस जाए, ऐसे धसे, मार्जिन जो उसका है ऐसे धस जाए, तो ये कहलाती है पामेटली कंपाउंड लीफ। इसके कुछ हम डायग्राम्स आपको दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, उनको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी पिनेट कंपाउंड लीफ आपको दिख रही है। अगर आप देखें तो यहाँ क्या है? ये कई तरीके की हो सकती है, यूनिपिनेटली, बाईपिनेटली, पॉलीपिनेटली, ऐसे हो सकती है। अगर ये एक बार लीफ अंदर की तरफ ये धसी, ठीक, एक ही बार तो धस गई, तो ये कैसे हो गई? यूनिपिनेटली। आप यहां देखिए, ये लीफ पहले तो ये बड़ी लीफ थी, ये ऐसे थी, पहले तो ये मार्जिन अंदर की तरफ धसा तो ये एक लीफ बन गई, ये एक लीफ बन गई। फिर इसके बाद ये अंदर की तरफ और धसा, देखिए फर्दर ये धस गया ना, तो ये हो गई बाईपिनेटली कंपाउंड। ऐसे ही ट्राईपिनेटली, पॉलीपिनेटली कंपाउंड लीफ तक पहुंच जाती है, ठीक है। और जब और आगे जाएगी तो डेक्यूसेट हो गई, खत्म हो गई, लीफ कंपाउंड बहुत ज्यादा ही हो गया। तो ये आपको बाईपिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिल गई। ये तो पिनेटली कंपाउंड लीफ है। अब इसको देखिए, यहां लीफ जो है अंदर की तरफ धसी, देखिए ये इस तरीके से, इसका जो एपेक्स था वो डाउनवर्ड गया, तो यहां क्या हो गया? एक ये बन गई, एक ये बन गई। ऐसे ही इसे क्या कह दिया हमने? पामेटली कंपाउंड, यूनिपामेटली। हाँ, यूनिपामेटली। फिर उस पामेट नहीं कहते, फॉलिएट कहते हैं। यूनिफॉलिएट, बाईफॉलिएट और ट्राईफॉलिएट, ठीक है। ये इस तरीके से, देखिए यहाँ देखिए अंदर की तरफ धस रहा है,
ये वाला पार्ट जो है ये अंदर की तरफ यहाँ देखिए दस्ता वाली, तो यूनिफॉलिएट, ये हो गई बाईफॉलिएट, ये दो बन गई, ये हो गई ट्राईफॉलिएट। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए क्वाड्रीफॉलिएट और मल्टीफॉलिएट तक की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। ये मल्टीफॉलिएट कंडीशन सिल्क कॉटन में है। हाँ, ये आपको सिल्क कॉटन में देखने को मिल रही है इस तरह की कंडीशन। क्लियर है? जी सर। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। अब लीफ का तो ये वाला काम हो गया कि सिंपल लीफ कौन सी होती है, कंपाउंड लीफ कौन सी होती है। लीफ के कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, ठीक है। जैसे लीफ में कुछ मॉडिफिकेशन इस तरीके से हैं कि कुछ लीफ जो होती है वो पिक्चर शेप हो जाती है। जैसे आपने वीनस फ्लाइट रैप देखा होगा, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट जिसे बोलते हैं, वो यही है पिक्चर प्लांट। पिक्चर शेप हो गई लीफ। अगर डायग्रामेटिकली इसको देखा जाए तो और ज्यादा समझ में आएगा। आप देखिए ये लीफ थी, ये लीफ थी, देखिए इसमें ये आगे की तरफ चल के इसका जो एपेक्स था उसने लिड बना लिया, जो इसका लमाइना था उसने पिक्चर बना दिया, ये टेंड्रिल की तरह लटक गया, ठीक है। ये लीफ का मॉडिफिकेशन पिक्चर प्लांट। याद रखिएगा निपेंथीज को पिक्चर प्लांट कहते हैं। क्लियर? यहां पे कुछ दिया हुआ है उसको देखते हैं। निपेंथीज एक पिक्चर प्लांट है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पहली बात, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों इंसेक्ट को फीड करते हैं? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन, क्योंकि ये ऐसे एरिया में होते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल है, और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए क्या करते हैं ये एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, और काइटिन में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, तो वो उसका पॉलीमर है। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, इनका पिक्चर शेप बन जाता है। देखिए द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिटियोल विच इज क्वाइड लाइक टेंड्रिल। एंटीरियर पार्ट क्या कर रहा है पिटियोल का? टेंड्रिल बना रहा है। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट फ्लैटन है, लीफ लाइक है। पोस्टीरियर पार्ट कैसा है? फ्लैटेंड है, लीफ लाइक है। अभी हमने डायग्राम दिखाया, अभी डायग्राम फिर दिखा देंगे। लेमाइना किसमें मॉडिफाई हो रहा है? तो पिक्चर, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि पिक्चर प्लांट में कौन सी चीज क्या मॉडिफाई करके बनती है। तो जो लेमाइना है वो किसमें मॉडिफाई हो रहा है? पिक्चर में हो रहा है। एपेक्स जो है वो क्या कर रहा है? लिड बना रहा है। एपेक्स क्या बना रहा है लेमाइना का? लिड बना रहा है, ढक्कन बना रहा है। पिक्चर के अंदर होता क्या है? जो पिक्चर है उसके अंदर होता क्या है? पिक्चर कंटेन्स वाटर एंड डाइजेस्टिव जूस। व्हेन इंसेक्ट एंटर द पिक्चर, डाइजेस्टिव जूस गेट्स देम डाइजेस्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव उन्हें क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर से एक बार देख लीजिए, आपने क्या कहा, कौन सी चीज क्या बना रही है? जो पिटियोल का पार्ट है, पिटियोल का मतलब क्या हो गया? लीफ का ये वाला पार्ट, ये पिटियोल का पार्ट क्या बना रहा है? टेंडर बना रहा है, छल्ला बना दे रहा है, जिसमें ये ऐसे घूमा हुआ है। उसके बाद जो पीछे का पार्ट है वो लीफ बना रहा है, ठीक है, पिटियोल का फ्लैटन पार्ट लीफ बना रहा है। और जो आगे का पार्ट है लीफ का, जो ये वाला पार्ट है इसका, ये नहीं ये घूम गया, ये पिक्चर बना रहा है जी। जो लेमाइना है वो क्या बना रहा है? पिक्चर बना रहा है। तो लेमाइना ने क्या बना दिया? इसका पिक्चर बना दिया। और जो ये आगे एपेक्स था, ये किस में मॉडिफाई हो गया? इसके लिड। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? लेमाइना किस में मॉडिफाई हुआ? पिक्चर में। जो एपेक्स है वो किस में मॉडिफाई हो गया? लिड में। इसके अंदर होता क्या है? वाटर और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। एक बार आप डायग्राम सही से फिर से देख लीजिए, ये निपेंथीज का डायग्राम है। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये आपको दिख रहा है टेंड्रिल, ठीक, ये आपको पिक्चर मिल गया, ये लिड हो गया, अंदर की तरफ डाइजेस्टिव जूस है। क्लियर है? कोई दिक्कत? निपेंथीज पिक्चर प्लांट है, ठीक। इसके अलावा आता है आपका यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसे हम ब्लैडर शेप कहते हैं। ठीक है, ये कैसा हो गया? ब्लैडर फॉर्म। ठीक, तो ये ब्लैडर शेप होता है यूट्रिकुलेरिया, इंसेक्टिवोरस हाइड्रोफाइट। याद रखिए कैसा है ये? इंसेक्टिवोरस हाइड्रोफाइट है, और इसकी लीफ जो है प्रोफ्यूजली dissected. Some parts of leaf are modified into bladder-like structure. Each bladder is a hollow chamber having opening. Mouth has trap door which allows only very minute water flies. इसको water flies को cannot come out. अगर एंटर हो गई है तो उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगी, और यही है यूट्रिकुलेरिया। ये आपको दिख रहा है यूट्रिकुलेरिया, ये ब्लैडर को।
एक सिंगल पेटल कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर हो गई बात या नहीं? ठीक, तो इस तरीके से आपको लीफ के मॉडिफिकेशन समझ में आया। लीफ का काम तो आपको पता ही है, ठीक है, लीफ का काम तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो लीफ के बारे में आपने पढ़ लिया। लीफ की ओरिजिन कैसी होती है, एक्सोजिनस एंडोजिनस। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिन के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। ओरिजिन बहुत पूछी जाती हैं कि रूट की ओरिजिन कैसी है, लीफ की ओरिजिन कैसी है। तो लीफ की ओरिजिन है एक्सोजिनस, ठीक है। लेटरल रूट्स जो होती हैं वो एंडोजिनस ओरिजिन होती है उनकी। अब ये एंडोजिनस और एक्सोजिनस ओरिजिन का है, ये पॉइंट पकड़ने वाला है। ओरिजिन पकड़िएगा। ओरिजिन का मतलब होता है कि ये कहां से निकल रही है, प्लांट के किस पार्ट से निकल रही है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये तो स्टेम है साहब, स्टेम के अंदर बाहर की तरफ क्या होता है, एपिडर्मिस, फिर अंदर की तरफ आता है कॉर्टेक्स, फिर आ जाता है पेरिसाइकिल, फिर आ जाता है एंडोडर्मिस, उसके बाद आते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो आपको ये जो अराइज हो रही है लीफ, ये इसके कौन से पार्ट से अराइज हो रही है, तो ये बाहर से अराइज होती है एक्सोजिनस, कॉर्टेक्स तक के पार्ट से अराइज होती है। तो लीफ की ओरिजिन कैसी होती है, एक्सोजिनस है। तो लीफ जो है वो कैसी है, लीफ हो गई एक्सोजिनस ओरिजिन में। क्लियर? अब आती बात रूट की। रूट की ओरिजिन कैसी है, तो रूट की अगर ओरिजिन की बात करी जाए तो रूट की ओरिजिन होती है एंडोजिनस। एंडोजिनस रूट की कौन सी रूट है, ये लेटरल रूट। लेटरल रूट्स की ओरिजिन कैसी है, एंडोजिनस है। एंडोजिनस का मतलब होता है अराइजेस फ्रॉम पेरी। क्लियर? और लेटरल शूट्स जो होते हैं वो एक्सोजिनस होते हैं। लेटरल शूट कैसा हो गया, एक्सोजिनस। ये कहां से होगा, अराइजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको या नहीं आया? लीफ का पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब लीफ में एक पॉइंट आता है वेनेशन का। लीफ में क्या पॉइंट आता है, वेनेशन। लीफ के वेनेशन कैसे होता है, तो लीफ में दो तरीके के वेनेशन होते हैं। कौन से वेनेशन हो गया, एक तो पैरेलल वेनेशन हो गया और दूसरा रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। तो लीफ में वेनेशन की बात करी जाए, वेन्स का अरेंजमेंट वेनेशन, ये लीफ है। और इस लीफ में आप अगर इस तरीके से देखें कि मिडरिप से अराइज हो रही है, फिर ब्रांच निकल रही है, फिर उससे फर्दर ब्रांच निकल रही है, तो इस तरीके का वेनेशन क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ जाल पूरे में फैला हुआ है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट। ठीक है, ये वेनेशन क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। और अगर लीफ बेचारी सिंपल थी ऐसे ही, और इसमें पैरेलल 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 सब पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, या आपने देखा होगा गन्ने के पत्ते को बिल्कुल सीधे सीधा आता रहता है ऐसे, ये ऐसे ऐसे उतरे, तो ये वाला क्या हो गया, इसे क्या कहते हैं हम, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ठीक, केला हो गया, गन्ना हो गया, वो हो गया आपके पैरेलल वेनेशन। क्लियर हो गई बात या नहीं? जनरली पैरेलल जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जनरली हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट्स में, और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ये डाइकॉट में मिलेगा, ये पैरेलल वेनेशन आपको कहां मिल जाएगा, मोनोकॉट में। ग्रामिनी फैमिली होती है, मोनोकॉट की फैमिली है ग्रामिनी। ठीक है, फैमिलीज धीरे धीरे याद करना शुरू कर दीजिए। अभी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे फैमिलीज की, वो आगे पता चलेगी। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, अगला हमारा टॉपिक आया फ्लावर, है ना, फ्लावर है ना अगला टॉपिक हमारा। इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, इन्फ्लोरेसेंस से पहले तो फ्लावर पढ़ेंगे, तभी तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे। फ्लावर क्या होता है, चल पहले इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लें फिर फ्लावर। पहले फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या था,
अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट एक्सेस या मेन एक्सेस सिस्टम के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है। अच्छा, इससे पहले हमने एक चीज छोड़ दी, लीफ में एक टर्म आता है फिलोटैक्सी। लीफ में एक टर्म आता है फिलोटैक्सी। ये क्या होता है? फिलोटैक्सी मतलब होता है, देख खाली टर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। फिलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। ठीक है, स्टेम के ऊपर लीफ ऐसे, तो ऑल्टरनेट हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती हैं, या वर्ल हो सकती है। 3 तरीके से हो सकती है। लीफ जो है ऑल्टरनेट का मतलब है एक लीफ यहाँ आई, फिर इसके बाद यहाँ आई, फिर इसके बाद यहाँ आई। ठीक, ये तो हो गई ऑल्टरनेट। फिर ऑपोजिट लीफ क्या होती है? एक लीफ ये निकली, ऑपोजिट ये निकली, ये निकली, ये निकली। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अमरूद के पत्ते ऐसे होते हैं। इसके बाद होती है वर्ल, यानी एक इधर निकली है, फिर इधर निकलेगी, फिर पीछे की तरफ निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये वर्ल हो गई। और एक पूरा गुच्छा एक साथ ही निकलेगा यहाँ से लीफ का, ये ठीक है, ये निकल जाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लीजिए। एनसीईआरटी में जरा देख लीजिए, यहाँ आपको लमाइना, स्टिप्यूल, पिट्यूल, एक्सिलरी बट, बेस, ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसमें एक टर्म आ गया पल्वाइनस। ये पॉइंट पकड़िएगा, पॉइंट को विश्वास से देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स आएंगे भाई तो देखना पड़ेगा। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। पहली बात तो लीफ के कितने हैं? 3 मेन पार्ट हैं। ठीक है, और लमाइना, लीफ बेस, पिट्यूल और लमाइना। लीफ बेस अटैच रहता है स्टेम से। ठीक है, 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें स्टिप्यूल कहते हैं, ये बता दिया हमने आपको। इन मोनोकॉट्स, ध्यान दीजिए, लीफ बेस एक्सपैंड करता है, पूरा शीट कवर कर लेता है, होली पूरी तरह से ये कवर कर लेता है। मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस है वो पूरा ऐसे पकड़े हुए होता है स्टेम को या जो ब्रांच है उसको। फिर कह रहे हैं इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जरा ध्यान दीजिए, लेग्यूमिनस दालों वाले, जितने लेग्यूमिनस प्लांट हैं वो कौन से होते हैं? दालों वाले। लीफ बेस में बिकम सॉलोवन व्हिच इज कॉल्ड पल्वाइनस। अगर लीफ बेस जो है वो सॉलोवन हो जाए, फूल जाए यहां से, ठीक है, क्या कहलाएगा? पल्वाइनस कहलाएगा। आपने जो वो देखा है छुई मुई, छुई मुई में यही तो होता है। जब आप छुई मुई को छूते हो, जैसे छूते हो उसका सारा पानी जो है पल्वाइनस में जाके स्टोर हो जाता है, तो वो उसका टर्जिडिटी लॉस कर देता है, वो सूख जाती है, फिर थोड़ी देर बाद पल्वाइनस से वापस ऊपर आता है। तो छुई मुई में आपको माइमोसा फोर्टिका में पल्वाइनस देखने को मिलता है। द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू टाइट लाइट। ठीक है, लाइट यहां से आपका जो है, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा यहाँ से, पिटियोल जो है वो आपका होना चाहिए। तो लॉन्ग thin flexible petiole allows leaf blades to flutter in winds thereby coiling the leaf। तो ये आपका पिटियोल के ऊपर आ गई बात कि जो पिटियोल है ये क्या काम करता है, पूछ सकते हैं फंक्शन, पिटियोल के फंक्शन क्या होंगे। अब आते हैं लमाइना, या इसी को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये एक्सपेंड करता है, ग्रीन पार्ट होता है, इसी में वेन्स होती हैं, इसी में वेन्स होती हैं। जो बीचों बीच वाली मोटी वेन है उसे मिडरिप कह देते हैं। ठीक, और वेन्स भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, वेनेशन होता है, वेन्स का अरेंजमेंट वेनेशन होगा। ठीक, वेनेशन बता दिया हमने आपको, 2 तरीके का हो गया, एक हो गया कौन सा? रेटिकुलेट, और दूसरा हो गया पैरेलल। ठीक, ध्यान दीजिए, लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट व्हाइल पैरेलल किसमें होगा? मोनोकॉट्स में। अब टाइप ऑफ लीफ सिंपल और कंपाउंड बता दिया हमने। अब इसके क्वेश्चन में यहां से आपसे ऑप्शन पूछ लेगा कि इसके किस प्लांट में होगा। तो आप देखिए चाइना रोज, यहां आपको देखिए पामेटली लीफ जो है वो कहां मिलेगी आपको? सिल्क में मिलेगी। नीम में मिल रही है आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ, रैकिस मिल रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नीम में आ गया आपकी पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली सिल्क कॉटन हो गया। ठीक है, इसके बाद फिलोटैक्सी की बात करी, तो फिलोटैक्सी में क्या होता है देखिए यहाँ पे। फिलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट है लीफ का। ठीक है, स्टेम या ब्रांच के ऊपर ऑल्टरनेट हो सकती हैं। ठीक, जिसमें क्या होगा? सिंगल लीफ अराइजेस ईच नोड, हर नोड से एक होगी इन ऑल्टरनेट मैनर। जैसे तुम्हें चाइना रोज में देखने को मिल रहा है, तो चाइना रोज क्या हो गया? ऑल्टरनेट हो गया। इस और मस्टर्ड में देखने को मिलेगा और सनफ्लावर में देखने को मिलेगा। तो चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ठीक, सीएमएस जो है वो लखनऊ में स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, तो सीएमएस याद रखिए,
चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, ऑल्टरनेट। फिर आ जाता है ऑपोजिट। ऑपोजिट आपको देखने को मिल रहा है गुआवा, मैंने बताया अमरूद में देखने को मिल जाता है। जैसे कैलोट्रोपिस हो गया, कैलोट्रोपिस यानी मदार, हम आपको बता चुके हैं, और गुआवा। ठीक। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइजेस फ्रॉम नोड, इसे क्या कहते हैं, एक ही से निकल रहे, छल्ले में निकल रही है पूरा गुच्छा, इसे वर्ल्ड कहेंगे एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया में आपको वर्ल्ड मिलेगा। क्लियर हो गई बात। एग्जांपल्स रट्टा मारना है, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस इसीलिए जाते हैं क्योंकि एग्जांपल्स हमें याद नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर। इन्फ्लोरेसेंस हमने आपको बताया, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट एक्सिस। तो अब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर आते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि हमारा जो प्लांट है, किसी में फूल यहां निकल आता है, टर्मिनल निकल आया तो प्लांट की जो लंबाई है वो रुक जाएगी यहीं पे, प्लांट लंबा नहीं होगा। अगर टर्मिनल यहाँ फ्लावर निकल आया इसके बाद तो फिर खत्म हुआ, किसा ये लंबा नहीं हो पाएगा। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें एक्सिलरी, एक टर्मिनल निकले, बाकी ज्यादातर में एक्सिलरी होता है। अब एक्सिलरी में यहाँ फ्लावर निकल रहे हैं, तो कुछ में फ्लावर जो होते हैं वो ऐसे निकलते हैं, गुच्छे में पूरा ऐसे निकलेंगे, ये फ्लावर निकल रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ मेन एक्सिस बंद हो गई तो कोई बात नहीं, नीचे से हम दूसरी एक्सिस से काम चला लेंगे। कुछ में क्या होता है, मेन एक्सिस बढ़ती जाती है और यहां से फ्लावर निकलते जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो यहां 2 तरीके के सक्सेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्रोपिटल और दूसरा होता है बेसिपिटल। एक्रोपिटल का मतलब है कि प्लांट में पुराना वाला फ्लावर नीचे है और नया वाला फ्लावर ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है और मेन प्लांट एक्सिस बढ़ती जा रही है। समझ में आई बात या नहीं? और बेसिपिटल में क्या होता है, मेन प्लांट एक्सिस रुक गई, अब पूरा जो नए निकलेंगे वो नीचे से निकलेंगे। समझ में आई बात या नहीं? तो एक्रोपिटल और बेसिपिटल सक्सेशन होता है। एक्रोपिटल का मतलब जिसमें नया ऊपर, पुराना नीचे, एक्रोपिटल। इसमें स्टेम की हाइट लगातार बढ़ती जाएगी। अगर स्टेम की हाइट रुक गई है तो क्या होगा, बेसिपिटल, तो नए नीचे से निकलना शुरू होगा, बराबर ही। ठीक है। अब हो सकता है कि एक ही लेंथ पे आ जाए, या हो सकता है कि ये यहां हो, तो ये यहां हो, तो ये यहां हो, तो ये यहां हो, ये यहां हो, तो अम्ब्रेला शेप आ जाए, ऐसे अम्ब्रेला शेप, कोरियम, अंबर, ये सारे नाम अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, और अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक्रोपिटल सक्सेशन हो सकता है, बढ़ता जाएगा प्लांट की जो मेन एक्सिस है, वो बढ़ती जाएगी, या मेन एक्सिस रुक जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? अगर मेन एक्सिस बढ़ती जा रही है उसे कह देते हैं रेसिमोस। ठीक है, इस तरीके का जो है वो रेसीम कहलाता है। ठीक, और उसके अलावा दूसरा वाला जो है वो साइमोस और वो सारे नाम आएंगे। अब इसमें इसी में यहाँ पे क्लासिफिकेशन थोड़ा सा है, आप देखिए जरा। तो रेसिमोस, कंपाउंड, साइमोस और स्पेशल, 4 तरीके के इन्फ्लोरेसेंस आपको यहाँ दिखाए जाएंगे जो हम पढ़ाएंगे अभी। कौन कौन से हो गए? रेसिमोस, कंपाउंड, रेसिमोस, साइमोस, कंपाउंड और स्पेशल। कंपाउंड को छोड़ देंगे, स्पेशल में 3 नाम आएंगे, रेसिमोस और साइमोस को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही नाम लिख के खत्म करा उन्होंने, एक रेसिमोस, दूसरा साइमोस, और खत्म। पर हम नहीं ऐसा करेंगे। चल, रेसिमोस में सबसे पहले आ जाते हैं कि रेसिमोस क्या होता है। तो आपको बताया हमने, अच्छा, जो प्लांट है जिसके ऊपर ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो पहले तो एक फ्लावर में ये फ्लावर, जैसे लीफ के इस पार्ट क्या कहते थे, अभी हमने क्या कहा, जिसके ऊपर लीफ लगी हुई है, ये पार्ट क्या था, पिटियोल था। ये क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, पिटियोल ना, बताइए, फ्लावर के इस पार्ट को क्या कहते हैं, देखो बताओ। पेडिकल, पेडिसल, पेडिसल, ठीक है। Yes, sir. ये पिटियोल होगा और ये क्या हो गया, पेडिसल, पेडिसल हो गया। फिर Yes, sir. तो अब यहाँ तो एक पेडिसल हो गया, लेकिन अब यहाँ पे फ्लावर निकला है, यहाँ पे फ्लावर निकला है, यहाँ पे फ्लावर निकला है, तो ये इसके ऊपर पूरा इन्फ्लोरेसेंस निकला हुआ है ना, इस ब्रांच के ऊपर। Yes, sir. तो इसको तो पेडिसल कह दिया, ये भी पेडिसल, ये भी पेडिसल, ये भी पेडिसल।
ये कौन होंगे? ये कहलाएगा पेडंकल। इसे क्या कहते हैं? ये पेडंकल। पेडंकल, ये पेडंकल है। समझ में आई बात या नहीं? तो पेडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो। पेडंकल जो है वो क्या कर रहा है? वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें अलग अलग फ्लावर निकलते जा रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात या नहीं? भैया जहां ना आए वहां तुरंत हमसे आप पूछ ले, वरना फिर दिक्कत में फंस जाएंगे आप। तो पेडंकल लगातार बढ़ रहा है, फॉर्मिंग न्यू ब्रैक्ट। अच्छा, अब फ्लावर में यहाँ पे अगर लीफ निकलती है इसे कहते हैं ब्रैक्ट। अभी लीफ में जब यहाँ पे लीफ निकल रही तो उसे क्या कहते थे? स्टिप्यूल। यहाँ क्या होगी? इसे ब्रैक्ट कहते थे। तो ब्रैक्ट फ्लावर्स इन सक्सेशन। ठीक, तो मतलब प्लांट में जो मेन स्टेम है उसकी हाइट नहीं रुकेगी, इलॉन्गेट होता चला जाएगा। ठीक, अब उसमें नाम आ जाता है रेसिमोस। पहला नाम क्या है? रेसिम। पेडंकल इलॉन्गेट फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। पेडिसिलेट मतलब पेडिसिल मिलेगा। फ्लावर कैसे है? पेडिसिलेट है। और ये तरीके का पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है क्रूसीफेरी। ठीक है, क्रूसीफेरी कौन सी फैमिली होती है? सरसों, मस्टर्ड की फैमिली। क्रूसीफेरी, पेडिसिलेट। रेसीम किसमें मिलेगा आपको? क्रूसीफेरी में। मस्टर्ड, रेडिश, लक्सबर्ग इसके एग्जांपल हो गए। रेसीम। क्लियर है? जिसमें मेन एक्सिस इलॉन्गेट हो रही है और ये एक्रोपेटल सक्सेशन में ऐसे चलते चले जा रहा है। ठीक है, ये आपको देखिए सरसों का दिखाया हुआ है। ये सरसों में ऐसे ही होता है। देखा है? नहीं देखा है तो अब मौसम आ रहा है सरसों का ठंड में, देखिएगा। इसके बाद आता है स्पाइक। या क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, तब इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम बहुत ध्यान से पढ़ा रहे हैं एक एक पॉइंट। स्पाइक सेंट्रल एक्सिस इलॉन्गेट होगी बट फ्लावर्स आर सेसाइल। फ्लावर कैसे हो गए? सेसाइल। सेसाइल फ्लावर का मतलब क्या होता है? अच्छा, सेसाइल लीफ का मतलब क्या होता है? आपने लीफ में अभी यहां पढ़ा, लीफ में आपने यहां पढ़ा, ये क्या है? पिटियोल। जैसे अगर लीफ में पिटियोल ना हो, लीफ सीधी की सीधी यहां से निकल सेसाइल। तो ऐसे लीफ सेसाइल। आपने ब्रायोफाइट में बताया। हाँ, ब्रायोफाइट में बता चुके हैं। ऐसे ही आपको अगर प्लांट में फ्लावर में दिख रहा है तो ये तो हो गया पेडिसिल। और अगर पेडिसिल नहीं है, फ्लावर पूरा यहाँ से ऐसे ही यहाँ से फूल निकल गया है बिना उसके, तो सेसाइल फ्लावर है। और ये सेसाइल फ्लावर अगर मिलेंगे, सेंट्रल एक्सिस तो इलॉन्गेट हो रही है, फ्लावर कैसे है? सेसाइल है, तो इसको कह देंगे स्पाइक। देखिए आप यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक सर, समझ में आ गई बात है नहीं? सर। इसके बाद कैटकिन। यहां पेंडुलस हो जाता है। यहां अगर आप देखेंगे कैटकिन को, ये कैटकिन है। कैटकिन को देखिए, इसका जो रैकिस है, रैकिस छोड़िए, रैकिस तो वहां जाएगा। ये जो पेडंकल है ये कुछ इस तरीके से हो गया, पेंडुलस है। ये देखिए पेंडुल की तरह। तो आपने कभी देखे हैं मनमरी शहतूत देखा है? शहतूत इसी तरीके से होता है। ठीक है, पेंडुलस है। जब स्पाइक कैसा हो जाए, यहां देखिए ये स्पाइक सीधा था, यहां स्पाइक कैसा हो गया? पेंडुलस हो गया। समझ में आई बात है नहीं? स्टेमिनेट फ्लावर्स भी हो सकते हैं इसमें। आप फिलहाल ये समझिए, मलबेरी कैसा है? पेंडुलस। स्पाइक को हम क्या कह देते हैं? कैटकिन कह देते हैं। तो रेसीम क्या हो गया? ये हो गया रेसीम। जब मेन प्लांट बॉडी बढ़ रही थी, मेन एक्सिस बढ़ रही थी, उसके ऊपर फ्लावर्स ऐसे लगते चले जा रहे थे, रेसीम। मेन एक्सिस बढ़ रही है बट फ्लावर कैसे हो गए हैं? सेसाइल, तो स्पाइक। अगर मेन एक्सिस बढ़ रही है, स्पाइक ही है, बट वो कैसा हो गया? वो नीचे की तरफ ऐसे पेंडुलस हो गया है, कैटकिन हो गया। अब रहता है स्पैटिक्स। स्पैटिक्स बहुत बढ़िया है, आपको मिलेगा किसमें? मूसा। मूसा कौन है? क्रिश्चियंस में ना जानना, इस्लाम में ना जानना। मूसा, बनाना, बनाना को मूसा कहते हैं। ठीक है, मूसा मतलब बनाना। तो स्पाइक विच फ्लैशी एक्सिस, इसकी एक्सिस कैसी? फ्लैशी है। और ये क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे, इसको हम डायग्राम पे तो दिखाएं। यहाँ देखिए, ये स्पैथी बना दे रहा है। ये जो एक्सिस है ये कुछ इस तरीके से ऐसे फोल्डेड है, तो इसे हम स्पैथी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसे पढ़िए। फ्लैशी एक्सिस हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, इट इज सराउंडेड बाय लार्ज ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या बन रही है? लीफ, जिसे हम कह रहे हैं स्पैथी। ब्रैक्ट जो थी नीचे से,
ब्रैक्ट हमने बताया आपको क्या है, लीफ है। ब्रैक्ट इसके नीचे यहाँ से बेस से निकलने वाला पार्ट, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे ब्रैक्ट बोलते हैं। ये इतनी बड़ी हो गई है कि पूरा फ्लावर ऐसे छुपा लिया, उसे हमने क्या कह दिया, स्पैथी कह दिया। आपको यही तो मिलता है बनाना के फ्लावर में। बनाना हो गया, कोलोकेशिया हो गया, पाम हो गया, उसमें यही देखने को मिलेगा। कोलोकेशिया यानी कि वही आपका घुइयां अरबी, ठीक है। इसके बाद आता है स्पाइकलेट, वेरी स्मॉल स्पाइक विद वन और फ्यू फ्लावर्स। स्पाइकलेट अरेंज्ड स्पाइक रेसिम पेनिकल। फ्लावर्स जो है इसमें ग्लूमस मिलता है, ग्लूम। यहाँ देखिए ये इस तरीके से यहाँ एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। ये एम्प्टी ग्लूम ये आपको मिल रहा है। तो अगर ग्लूम पूछ लिया जाए तो वो स्पाइकलेट है। किसमें मिलेगा, व्हीट में मिलेगा। व्हीट क्या है, ग्रैमिनी फैमिली का है, यानी कि आपको ग्रैमिनी फैमिली में स्पाइकलेट देखने को मिलता है। फैमिलीज यहां से पकड़ते रहिएगा भैया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए ग्रैमिनी आपके में है लल्ला, आपको नीट में ग्रैमिनी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां देखें फैमिली ग्रैमिनी, इसमें व्हीट, राइस और बैम्बू आ रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे, वहां स्पाइकलेट है। और क्या मिलेंगे, फ्लावरिंग ग्लूम देखने को मिलेंगे या फर्टाइल ग्लूम देखने को मिलेंगे, ठीक है। पढ़ा अपने आप लीजिए, क्लियर। ये क्या है, आपका स्पाइकलेट। तो रेसीम जो था, रेसिमोस में हमने ये 6 पढ़े, 5। रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैटिक्स और स्पाइकलेट। यहां से पॉइंट पकड़ने वाला पहला पॉइंट रेसिमोस किसमें मिलेगा, तो रेसीम आपको मिल जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली में। क्रूसीफेरी यानी मस्टर्ड और रेडिश की फैमिली हो गई, ठीक। स्पाइक किसमें मिल जाएगा आपको, छोड़ दीजिए, स्पाइक सिर्फ पूछा जाएगा आपको सिसाइड फ्लावर। कैटकिन में पूछा जा सकता है या मलबरी में पूछा जा सकता है कि कैटकिन होता है। स्पैटिक्स के बारे में हमने आपको बताया, स्पैथी क्या होता है। क्वेश्चन आप हो सकता है स्पैथी, क्योंकि आपको यहाँ फैमिलीज दी हुई हैं, फैमिलीज से उठा के क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीट में कहीं आउट ऑफ बॉक्स नहीं आएगा, तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। स्पैथी किसमें होगा, आपको स्पैटिक्स पे मिलेगा, और ये किसमें, मूसा में देखने को मिलेगा, यानी बनाना में। और स्पैथी है क्या, ये लार्ज ब्रैक्ट्स हैं। और स्पाइकलेट ग्रैमिनी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया स्पाइकलेट पुष्पक्रम, ठीक। व्हीट, राइस और बैम्बू देखने को मिलेगा। आइए, तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बना दिया जा रहा है। अब मेन एक्सिस शॉर्ट हो गई, रेसिमोस में ही अगर मेन एक्सिस शॉर्ट हो जाए तो कोरियम और अंबल आते हैं। क्या जाते हैं, कोरियम और अंबल। कैंडी टफ्ट वगैरह में देखने को मिलेगा, क्रूसीफेरी में ही आपको ये भी देखने को मिलता है, कोरियम। मेन एक्सिस कंपैरेटिवली शॉर्ट, लोअर फ्लावर्स हैज मच लॉन्गर पेडिकल, अपर वन। तो मोर और लेस सेम हाइट पे आ जाएंगे ये। इसे क्या कह देंगे, कोरियम। ये किसमें देखने को, ये क्या है, कोरियम। ये किसमें देखने को मिलेगा, कैंडी टफ्ट यानी चांदनी। किसमें, चांदनी का फ्लावर होता है, चांदनी। लड़की का नाम तो है ही है, लेकिन आप ये प्लांट का भी नाम है चांदनी, आइबेरिस अमारा, चांदनी कैंडी टफ्ट कहते हैं इसे, ठीक है। उसमें देखने को मिलता है आपको, ये क्रूसी फैमिली में ही आपको मिल जाएगा कोरियम। समझ में आई। इसी के अलावा अंबल, अंबल क्या होगा, पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा। और ये अगर आप देखें तो किस शेप का हो गया, अम्ब्रेला शेप हो गया। इसे क्या कह दिया हमने, अंबल, ठीक है। कोरियम और अंबल किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये रेसिमोस का ही है। रेसिमोस को पहले 2 पार्ट में बांटा, व्हेन एक्सिस नॉट शॉर्टेड और एक शॉर्टेड। एक्सिस जो है इलोंगेट होती चली जा रही है और दूसरे में शॉर्टेड हो गई, रुक गई। यहाँ मेन फ्लावर आ गया यहाँ पे, इसके बाद नीचे से निकलेगा, ठीक है। और अगर सेम हाइट पे आ गया तो इसे क्या कहते हैं, कोरियम कह देंगे, चांदनी या कैंडी टफ्ट या आइवरिस हमारा में देखने को मिलेगा। अगर ये अम्ब्रेला शेप हो गया तो इसे अंबल कह देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये देखिए अंबल, क्लियर, कोरियम, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, यही एनसीईआरटी बना हुआ, आपको डायग्राम दिख रहा है, एनसीईआरटी में अच्छे से बना हुआ है। यस सर। आगे आते हैं, ये अंबल दिया हुआ है यहाँ पे। अब
यहां पे एक और पॉइंट आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो बने हुए हैं ना भाई साहब, इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। ये कौन है? इन्हें कहते हैं सनफ्लावर, ठीक है। और सनफ्लावर के ऊपर क्वेश्चन है, वहां क्या होता है पहले तो इसके बारे में बता दीजिए। रेसिमोस का ही तीसरा पॉइंट, मेन एक्सिस फ्लैटेंड हो गई, फ्लैट हो गई। अब इसके ऊपर सारे फ्लावर ऐसे ऐसे निकलेंगे। मेन एक्सिस फ्लैटेंड हो गई है, रिसेप्टिकल फ्लैटेंड हो गया। रिसेप्टिकल कैसा हो गया? फ्लैट। देखिए भाई आपको पहले फ्लावर का एक स्ट्रक्चर दिखा दे थोड़ा सा, आप समझ लीजिए। एक फ्लावर जो होता है वो मेन एक्सिस ये है, यहां से निकल रहा है, इसे क्या कहते हैं? पेडिसल कह दिया। पेडिसल ऊपर की तरफ ले जाएगा और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। इसे हम रिसेप्टिकल या टोरस या थैलेमस बोलते हैं। और इसके ऊपर फ्लावर के पार्ट आते हैं, ये हो गई ओवरी, ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया कोरोला, ठीक है। यहीं पे आपका स्टेमन अराइज हो जाता है, यहीं से स्टेमन, ठीक है। ये आपको स्टेमन यहाँ देखने को मिलेगा। समझ में आई बात या नहीं? ये इस तरीके से होता है। तो ये जो रिसेप्टिकल है ना, ये फ्लैटेंड हो गया है, ऐसे हो गया, और इसके ऊपर फ्लावर ढेर सारे लग गए। समझ में आई? तब इसे हमने क्या कह दिया है? तब ये कह दिया है हमने कैपिटुलम, हेड या कैपिटुलम। इस तरीके का इन्फ्लेशन क्या कहलाता है? हेड या कैपिटुलम। तो यहां पे क्या होता है? रिसेप्टिकल फ्लैटेंड हो गया, बियर्स न्यूमरस सेसाइल एंड स्मॉल फ्लोरेट्स। फ्लावर ना कह के इसे क्या कहते हैं? फ्लोरेट। आपने जो सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर में जो पीली पीली पत्तियां दिख रही हैं, तो असल में वो उसकी कोई पत्तियां नहीं, पेटल्स नहीं है, वही फ्लावर हैं। वो क्या है? वो फ्लावर हैं। उन्हें हम फ्लावर ना कहके क्या कहते हैं? फ्लोरेट। तो सेंट्रीपिटल मैनर में होते हैं ये, यंगेस्ट इन द सेंटर एंड ओल्डेस्ट टुवर्ड पेरिफेरी। नए नए बीच में आएंगे और पुराने वाले पेरिफेरी की तरफ जाते रहेंगे। इंडिविजुअल फ्लोरेट्स आर ब्रैक्टेड। हर कोई कैसा है? ब्रैक्टेड है। ऑल्सो अ होल क्लस्टर ऑफ फ्लोरेट्स इज सराउंडेड बाय अ वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स। नीचे की तरफ भी हैं ब्रैक्ट्स, ठीक है। कॉल्ड इनवॉल्यूकर। उसे क्या कह देंगे हम? इनवॉल्यूकर कह देंगे। अब यहां पे दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। यहां से पॉइंट पकड़ने वाला है, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। क्वेश्चन यहां से भर भर के आते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। रे फ्लोरेट जो होता है अरेंज ऑन द रिम, रिम के ऊपर है, ठीक है। डिस्टिंक्ट येलो एंड शार्प शेप पेटल्स। फ्लोरेट्स जो होते हैं वो कह सकते हैं फीमेल और स्टेराइल हो सकते हैं। ऑलवेज जाइगोमॉर्फिक। क्वेश्चन यहां से, रे फ्लोरेट कैसे हैं? जाइगोमॉर्फिक। डिस्क फ्लोरेट कैसे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। ये कैसे होंगे? या तो फीमेल होंगे या ये होंगे ही नहीं, स्टेराइल होंगे, मर जाएंगे, ठीक है। स्टेराइल है यानी इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होगा। यहां क्या होंगे? डिस्क फ्लोरेट, ये बाइसेक्सुअल होंगे और कैसे होंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। अब ये एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? अगर फ्लावर को काटो और वो हर प्लेन में बराबर कटता जाए तो उसे कह देंगे एक्टिनोमॉर्फिक। अगर फ्लावर को काटो और सिर्फ एक बार बराबर बराबर कटे तो उसे कह देंगे जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को दिखाने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक को दिखाने के लिए हम इस तरीके से गोले का यूज करते हैं। अगर फ्लावर में ये अगर कहीं बना हुआ है तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, अगर ये बना हुआ है तो ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है। क्लियर? क्वेश्चन भी था नीट में। नीट में तो क्वेश्चन आएंगे भैया, इसका तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पहले हुआ करता था, अब तो बहुत कम कर दिया है। आपको फ्लोरल फॉर्मूले में ये हेल्प देगा, इसी को यहीं से पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सब रेसिमोस क्यों हो गए। रेसिमोस का समझ में आया जब स्टेमेन जो मेन एक्सिस है वो बढ़ रही। दूसरा आता है साइमोस। साइमोस क्या है? एपिकल मेरिस्टेम ऑफ पेडंकल प्रोड्यूसेस फर्स्ट फ्लावर, तो ऊपर की तरफ इलांगेशन बंद हो जाएगा। फ्लावर्स व्हिच अराइजेस लेटर आर यंगर एंड बॉर्न लेटरल ब्रांचेस पे आ जाएंगे। यस सर। तो यहाँ पे साइमोस, यूनिपैरासाइट, बाइपैरासाइट ऐसे हो जाता है, मल्टीपैरासाइट। आपको सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो सेंट्रीफ्यूगल रहता है, बेसिपिटल है, ठीक है। साइमोस में बेसिपिटल, साइमोस में कैसा? बेसिपिटल। और रेसिमोस कैसा? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल हमने आपको बताया ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्रोपिटल जाएगा, और यहाँ पे मेन फ्लावर रिड्यूस हो जाएगा तो बाकी नए फ्लावर यहाँ ऐसे, ठीक है, नए फ्लावर नीचे की तरफ निकलेंगे, बेसिपिटल। क्लियर? समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं?
तो एक्टिनोमॉर्फिक बेसिक जाइगोमॉर्फिक आपको समझ में आ गया, एक्टोपिटल बेसिपिटल समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कुछ स्पेशल टाइप के इसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस पे। ये 3 स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए और आगे के कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। यहां देखिए साइथियम, एक पहला आता है नाम साइथियम। यहां पे क्या होता है, द ब्रैक्ट्स और इन्वॉल्यूकर बिकम फ्यूज्ड टू फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ कप शेप स्ट्रक्चर बन गया, ये जो ब्रैक्ट्स हैं वो फ्यूज हो गई और कैसा हो गया, कप शेप स्ट्रक्चर हो गया। यूजुअली 5 ब्रैक्ट मिलके एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। सम सेक्रेटरी ग्लैंड्स आर बोर्न ऑन द मार्जिन, मार्जिन के ऊपर सेक्रेटरी ग्लैंड्स भी मिलती हैं, जिस जो मार्जिन इन्वॉल्व कर कप के ऊपर, ठीक है। द कप कंप्लीटली एनक्लोजेस सिंगल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर। देखिए एक सिंगल फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर बाहर की तरफ आ गया और सराउंड करे हुए ऐसे ढेर सारे मेल फ्लावर, दिख रहा है, क्लियर है। तो मेल फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्टेमन बॉन्ड शॉर्ट लॉन्ग पेडिसल ऑन अ शॉर्ट और लॉन्ग पेडिसल। ये आपको मेल फ्लावर दिख रहा है, 1-2 दिख रहे हैं सब कंबाइंडली ज्वाइन करके, ठीक। इस कंडीशन को क्या कह देते हैं हम, साइथियम कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में मिलता है, तो यूफॉर्बिया पल्चेरिया में, ठीक है, पल्चेरिमा, यूफॉर्बिया पल्चेरिमा में ये देखने को मिलता है, ठीक। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़िए, साइथियम में क्या होता है, इन्वॉल्यूकर होता है। इन्वॉल्यूकर किसका मिलता है, ब्रैक्ट का बना होता है। एक फीमेल फ्लावर है जो बाहर की तरफ दिख रहा है, बाकी मेल फ्लावर उसे सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, जो इन्वॉल्यूकर के ऊपर नेक्टर ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। तीसरी बात क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक, किसमें होता है, साइथियम। ये कैसा है, स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक, कोई दिक्कत। इन्वॉल्यूकर कप शेप, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ दिखा दिया डायग्राम। अब आ जाते हैं दूसरा एक और इंपॉर्टेंट, यहाँ वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है। ऑसिमम यानी तुलसी तो आप सभी लोग यूज करते ही हो, ठीक है, चाय वाय बना रहे, तुलसी पूजा हो रही है, तो आपको ये पता क्यों होना चाहिए, ऑसिमम कहते हैं उसे, तुलसी को क्या कहते हैं, ऑसिमम बोलते हैं। और तुलसी में वर्टिसिलास्टर मिलता है पुष्पक्रम। आप देखिए ये एक था, इससे एक इधर निकला, एक इधर निकला, फिर उससे इधर निकले, फर्दर ब्रांचिंग दिख रही, यस सर। ये इस तरीके से अगर निकल रहा है तो कंडेंस्ड डाइकेशियल साइमोस टाइप का है, साइमोस टाइप का है, ठीक है, यस सर। इन्फ्लोरेसेंस, और वो कंडेंस हो गया। तो वर्टिसिलास्टर, सबसे पहली बात वर्टिसिलास्टर कैसा है, डाइकेशियल साइन। मेन एक्सिस जो है, देयर आर 2 ऑपोजिट ब्रैक्ट्स, देखिए दोनों पे ऑपोजिट ब्रैक्ट होता है, 2 ऑपोजिट ब्रैक्ट, ठीक। इन एक्सेल ऑफ ईच ब्रैक्ट लार्जर फ्लावर साइड ऑफ ईच, देखिए मेन पे आ गया, यहाँ पे देखिए हर ब्रैक्ट के ऊपर एक बड़ा बड़े फ्लावर आ गए और उसकी साइड से फर्दर निकल रहा है। तो मोनोकेशियल साइन डाइकेशियल साइन के जैसा दिखता है, याद रखिए, मोनोकेशियल साइन डाइकेशियल साइन के जैसा दिखता है। एट दिस स्टेज ईच डाइकेशियल साइन चेंजेस इनटू मोनोकेशियल साइन ऑफ द स्कॉर्पियो टाइप। तो आपको फिर ये समझना है कि वर्टिसिलास्टर क्या है, डाइकेशियल साइन का कंडेंस्ड फॉर्म है और इसका एग्जांपल क्या है, तुलसी है, ठीक, कोई दिक्कत। डाइकेशियल साइन चेंजेस इनटू मोनोकेशियल साइन, ठीक, डाइकेशियल साइन किसमें चेंज हो गया, मोनोकेशियल साइन में चेंज। बस इतना पॉइंट पकड़ना, बाकी कुछ नहीं, मतलब जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं बस उतना उतना याद करना है, दिमाग लगाने नहीं, बस याद कर लेना है कि क्या बोला सर ने, साइमोस टाइप का था, उसका कंडेंस फॉर्म है डाइकेशियल साइन, जो अपीयर करता है मोनोकेशियल साइन में, और ये इस तरीके से दिखता है, ठीक। डाइकेशियल साइन कन्वर्ट मोनोकेशियल साइन, स्कॉर्पियाइड साइन, ठीक, लिखा हुआ है। और किसमें देखने को मिलेगा, ऑसिमम यानी तुलसी। लास्ट है हाइपेंथोडियम। भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने गूलर देखा है, गूलर देखा है, अरे गूलर का पेड़ होता है, उसमें से उसे फाड़ो तो अंदर से कीड़े ऐसे निकलते हैं उसके अंदर से, गूलर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। फाइकस, अंजीर देखा है, हाँ सर, अंजीर के अंदर भी कीड़े जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे हाइपेंथोडियम देखने को मिलता है आपको फाइकस कैरिका में, इसे हम गूलर भी बोलते हैं। फ्लैशी रिसेप्टिकल है, ठीक है,
पियर शेप कैविटी है और उसके अंदर आपको मेल फ्लावर जो है वो टुवर्ड्स द माउथ, आपको ये दिख तो रहा है, देखिए मेल फ्लावर कहाँ है, यहाँ है माउथ की तरफ, फीमेल फ्लावर यहाँ होंगे जो अंडा देने के लिए वो आएगी, तो मेल फ्लावर से कोऑर्डिनेशन यहाँ, तो मेल फीमेल और गर्ल फ्लावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? यस सर, आ गई। ठीक है, ये आपका हाइपेंथोडियम हो गया। ये आपका कौन सा, ये हमने क्या पढ़ा दिया आपको, इनफ्लोरेसेंस पढ़ा दिया, इनफ्लोरेसेंस तक हो गया। अब फ्लावर और उसके आगे की चीजें हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, स्टेम, लीफ, रूट, इन्फ्लोरेसेंस, है ना? इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे फ्लावर और फिर उसके आगे उसका ओव्यूल और सारी चीजें, सीड और सब एक साथ कंपाइल कर लेंगे, फैमिलीज अलग से बना देंगे। हैव अ नाइस डे।